सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मिस्टर अमित शर्मा मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है हमको। सो आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। हम 2 मिनट का और वेट करेंगे, देन हम हमारा आज का जो वेबिनार है उसको स्टार्ट कर देंगे। सो हमारे आज के वेबिनार के जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर अमित मिश्रा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ प्रायोटेक एंड बीसग्रो मीडिया। इनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। ही इज़ अ वेरीफाइड यूट्यूबर एंड प्रोफेशनल ब्लॉगर। वेलकम अमित सर। So, yeah. Hi. Hello. Okay. Amit sir. Yes. I can hear you. अमित सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. सेक्शन को। Actually मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था ना, ये वर्चुअल बैकग्राउंड मोस्टली हम सब जो यूज करते हैं वो जूम यूज करते हैं ज्यादातर। मेरी स्क्रीन में वर्चुअल बैकग्राउंड पता नहीं हट नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ ही करेंगे। सो अभी ओके। I think Amit sir, sorry to interrupt you again. Amit sir, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर का आपको एक्सेस देता हूँ। आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस। ओके फिर मैं जो लोग मुझे नहीं जानते तो अभी आप सबको मेरा स्क्रीन और मेरी ऑडियो क्लियर है राइट? स्क्रीन मेरा दिख रहा है? आप चैट में बता सकते हैं कि अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है, दिख रही है। यस मतलब चैट में डाल सकते हैं और आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सो दैट एक फ्लॉलेस कम्युनिकेशन रहे हमारे बीच में और आपके बीच में, और मैं कुछ आप सबको बता सकूं, आप सबसे कुछ सीख सके, लाइक मुझसे सीख सके, मैं भी आपसे सीख सकूं, राइट? ओके तो दोस्तों आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं राइट? चैट में बता दीजिए कि अगर आप मेरी स्क्रीन विजिबल है तो, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे जाना पड़ेगा और चैट ओपन करनी पड़ेगी। यस ओके
थैंक यू। तो दोस्तों सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कि लाइक थैंक यू न्यूज रीच ने मुझे मौका दिया आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए, और आप सभी के लिए लाइक ये वर्कशॉप है 2 घंटे की। इसमें आप सब जानेंगे कि जो आप सब जो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए। हेलो, सॉरी। यस अमित सर, हम स्टार्ट कर सकते सॉरी टू इंटरप्ट हैं क्योंकि अब मैं घर पे हूँ, तो यस। नो इशू या। तो गाइस लाइक जो न्यूज रीच है इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ कुछ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ शेयर कर सकते हैं। लाइक आपको बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो बिफोर दैट, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले कि मैं कौन हूँ जो लोग नहीं जानते, क्योंकि आप सब में से जितने लोग कनेक्टेड हैं आप सब में से सारे लोग नहीं जानते। तो मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं एक ब्लॉगर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, यूट्यूबर हूँ। मेरे चैनल का नाम है अमित मिश्रा और ब्रैकेट में सब रखते हैं ट्रायोटेक, और 3,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अपने चैनल पे। और मेरी वेबसाइट्स, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। नॉर्मली वी ओन 20+ साइट्स, बट जो पब्लिक साइट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जैसे triotek.com हमारी एक साइट है जिसपे कि हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं, और मैं दिल्ली से हूँ। बाकी उसके अलावा भी मैं काफी सारी साइट्स ओन करता हूँ जो इंडिया में काफी पॉपुलर है, जैसे startuppro.com, ट्रायोटेक आपको मैंने बता ही दिया। bizgromedia.com मेरी एक कंपनी है जिसके अंडर हमारी सारी साइट्स आती हैं। उसके बाद skillachievers.com, firstcoinguide.com, इसके साथ साथ और भी हमने बहुत सारी साइट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है, लाइक postguide24x7.com। तो काफी कुछ मैं कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं 10 सालों से हूँ, और मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया मैंने, जैसे Amazon, ग्रो, अपवर्क, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर, टास्केट, प्रॉक्सी क्रॉल, ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, उन सब के लिए हमने लाइक 1-1 घंटे का सेशन हमने उनके लिए किया है। उनके जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं उनके लिए हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट। तो काफी कुछ मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ लास्ट 10 साल के अंदर। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी इफ यू वांट, है ना, कोई क्वेरी हो तो AKA अमित मिश्रा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और ब्लॉगिंग और SEO इंडस्ट्री में 10 साल से। ईमेल मेरा ये है। बाकी अब मेरे बारे में तो आपने जान लिया। उसके बाद अब जो थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे अभी मेरी आवाज और सब कुछ क्लियर है, राइट? टाइप वाई इन कमेंट्स अगर सब कुछ क्लियर है। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप टाइप करिए वाई, सो दैट मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और ओके, यस वाई विष्णु, PTV न्यूज गुजराती, ओके ठीक है गाइस। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि न्यूज रीच को तो आप जानते ही हैं, राइट?
तो न्यूज रीच ने मुझे मौका दिया आप सबके साथ कनेक्ट होने का, आप सबको कुछ नॉलेज देने का कि लाइक जैसे मैंने मुझे बताया गया कि आप सब लोकल पब्लिशर्स हैं, लाइक अभी आप ऑनलाइन आना चाहते हैं या फिर आप अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि न्यूज रीच ये काम कर रहा है और आप सबकी हेल्प कर रहा है, आप सबको ग्रो करने में, राइट। तो डिजिटल आने का एक ही फायदा होता है कि आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, राइट। तो अब ये कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको आपकी बहुत सारी लाइक मैंने सेक्शन यहाँ पे डिवाइड कर दिए जो जिस पे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जेनरिक जो बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ कि देखो ऑनलाइन आने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ऑफलाइन, सपोज आप अभी एक लोकल मीडिया में कवर करते हैं, फिर लोकल एक शॉर्ट एक एरिया में कवर करते हैं, वहां पे क्या है ऑडियंस की जो पॉपुलेशन है वो भी लिमिटेड है, उसके साथ साथ आपका जो पोटेंशियल है मतलब वो इतना नहीं निकल के आ पाता, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऑनलाइन आते हैं, लाइक जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन सब कोई ऑनलाइन है, हर बंदा ऑनलाइन है, तो आपके पास यहाँ पे रीच बढ़ती है आपकी, राइट। एक तो थोड़ा सा ना मुझे हैबिट है जूम की, तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ गूगल मीट पे, बाकी क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता ना कि कितने लोग क्या देख रहे हैं, राइट। चलिए कोई नहीं, ऐसा लगता है मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन आते हो तो आप सभी को भी पता है कि आप कुछ आपकी वेबसाइट बनानी पड़ती है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है ऑनलाइन तो आप मतलब ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करते हो, क्योंकि कभी भी जैसे आप अगर न्यूज पब्लिशर्स हैं या फिर आप स्मॉल पब्लिकेशंस में काम करते हैं या फिर आप में से बहुत सारे लोगों के बड़े पब्लिकेशंस होंगे बट वो ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन आना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी एक न्यूज वेबसाइट या फिर आपकी साइट होनी चाहिए जिसपे कि आप, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन क्या दिखाएंगे, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, नो, दे वांट कि आपका एक वेबसाइट हो, प्रॉपर आपका एक एड्रेस हो जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है amitmishra.co या फिर newsreach.com, ये एक पूरा एक डोमेन नेम है, ऑनलाइन ये वेबसाइट है, राइट। तो अब इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इस वीडियो से मैं यही चाहूंगा कि आप सब में से कुछ लोग जो भी मतलब मैं तो चाहूंगा सभी के सभी जितने नोट्स आप बना सको, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ आपको, लाइक आपके सामने देखो मैंने कंटेंट और पूरा बना रखा है, टूल्स मैंने आपको दिखा दिए, मतलब दिखाने वाला हूँ और सारे टूल्स दिखा दूंगा, तो इनके नोट्स आप बना सकते हैं कि मतलब आपसे कुछ मिस ना हो। और सेशन के बीच में भी आपको अगर कुछ लगता है कि आप लाइक नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ आपके ऊपर से जा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको लेने की कोशिश करूँगा। बाकी कोशिश ये करिए कि जितने क्वेश्चंस तो हम सेशन के आखिरी में ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे सेशन, shall we start? Type I in comments, I for India. Okay, Parth I, local news community I, Deepak Patel I, Gujarat Herald I, okay, Sonia Kundani. Okay, Sonia Kundani is I think the co-founder of Newsreach, right? If I'm not wrong. थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, और इवन ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ आपका सेशन आज ज्वाइन करने के लिए, कि वो भी थोड़ा समझना चाह रहे थे कि हेल्पफुल होगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस चलिए अपन, ओके थैंक यू, आप सब लोग आए बहुत सारे आए, आपने टाइप कर दिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखो जब भी आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन लेके आते हैं या फिर आप कुछ अपना इंटरनेट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हम सब स्टार्ट करते हैं विद डोमेन नेम। जैसे newsreach.com एक डोमेन नेम है, तो उसको हम कहाँ सर्च करते हैं या फिर कहाँ से बुक करना है, वो सब चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक क्विक फास्ट लेके जाना चाहूंगा ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो नेम साइलो करके एक कंपनी है जो कि सस्ते में आपको डोमेन्स देते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं नेम साइलो को। तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स के बारे में बताने वाले हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स आप यूज कर सकते हो एज अ पब्लिशर, और क्योंकि आप सब भी अपनी वेबसाइट को गूगल में लेके आना चाहते हैं, उसका एसईओ करना चाहते हैं, राइट। तो अब एसईओ क्या है, कैसे उसके बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ टूल्स का अपन डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या टूल्स आपको लगेंगे और आपके पास होने चाहिए। तो नेम साइलो इज नथिंग अ डोमेन रजिस्ट्रार, ये एक डोमेन रजिस्ट्रार है जहां से जाके आप अपने डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। लेट मी शो यू क्विकली कि ये क्या है, कैसी साइट है, और कभी भी जब भी आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जाके और अपना डोमेन नेम बुक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो।
ठीक है गाइस। दूसरा टूल है Ahrefs। ये उनके उस चीज के लिए यूज होता है जब आप एसईओ की गेम में है, मतलब आप एक अगर न्यूज पब्लिशर है तो आपके लिए ऑपरेटर पे स्पाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा, क्योंकि मैंने जब अभी रिसेंटली एक न्यूज पब्लिशर से बात किया तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सारी एड्स मिल जाती है, हमको एड्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो अब इसका रीजन यही होता है कि आपकी साइट पे उतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। अब आप अथॉरिटी कैसे बिल्ड करोगे? अथॉरिटी टाइमली, लाइक धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, इंस्टेंट नहीं होती है। बाकी अभी आपको जब एसईओ गेम में रहना है तो आपको ये टूल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये टूल फ्री है आपकी साइट को एनालाइज करने के लिए। मैं एक बार फटाक से लॉग इन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी सारे टूल्स मैंने लिख लिए हैं आप सभी के लिए जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। तो देखो ये इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है Ahrefs का। Ahrefs एक एसईओ टूल है। जैसे हमारे पास कुछ साइट्स हैं, जैसे मेरी भी एक न्यूज वेबसाइट है, मैं बता दूं। जैसे startupcrow.com मेरी एक न्यूज वेबसाइट है, और इस पे कैसा डेटा दिखता है। सपोज अगर स्टार्टअप क्रो आपका कॉम्पिटिटर होता तो कैसे आप उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी साइट को फ्री में स्कैन कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर की साइट देखें तो उसके लिए पेड प्रोग्रामिंग के आते हैं। बाकी थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम जूम या इस पे रहते हैं तो ये स्लो लोड होता है, तो मैं डेटा यहीं से दिखा देता हूँ आपको कि किस टाइप का डेटा आपको दिखता है। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, अथॉरिटी क्या है ना। अच्छा खुल तो गया, मैंने बैक पे भी क्लिक कर दिया था तो बैक। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप कैसे इसको कॉम्पीट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे आइडियाज आपको मिलते हैं। अभी के लिए चल नहीं रहा, मतलब अनरिस्पॉन्सिव है, तो बाकी आप अपने एंड से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्री है ये पूरा टूल, मतलब आपकी साइट को चेक करने के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटर की साइट चेक करेंगे तो वो फिर पेड प्लान लेना चाहिए आपको, जो कि आप ले सकते हैं इफ यू आर केपेबल इनफ। ऑब्वियसली आप सब में से कितने लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते होंगे, तो आप ले सकते हैं। तो एक और टूल मैं यूज करता हूँ जिसका नाम है बज़स्ट्रीम। अब मैं ये इसलिए यूज करता हूँ, बज़स्ट्रीम क्या होता है कि जैसे मुझे लिंक्स बनाने होते हैं। जब भी हम सब ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट को एसईओ बूस्ट करने के लिए हमको लिंक बिल्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस अब आप सब पेन पेपर लेके या फिर अपने फोन में नोट्स बना सकते हैं कि भाई ये टूल्स होते हैं, इनको आप जाके इस सेशन के बाद एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को जानने को मिलेगा। तो बज़स्ट्रीम क्या होता है? ये एक लिंक बिल्डिंग टूल है। मतलब इसकी मदद से हमको बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं। 14 डेज का फ्री प्लान आता है इनका, जाके आप चेकआउट करिए। 14 डेज का फ्री प्लान लीजिए इनका, और उसके बाद अच्छा लगे तो पेड प्लान बहुत सस्ता है। जैसे मुझे अगर कोई एक कीवर्ड पे रैंक करना है कि जैसे बेस्ट न्यूज कंपनीज इन इंडिया, ये मेरा एक कीवर्ड है, मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टूल की मदद से मैं उस कीवर्ड के लिए ऐसे प्रोस्पेक्ट्स देखूंगा, ऐसी वेबसाइट ऑनलाइन इंटरनेट पे देखूंगा जहाँ पे ऐसी साइट्स हो जिन पे ये लिखा हो, ये कीवर्ड हो कि ओके चलिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर पे हूँ तो डिस्ट्रैक्शंस भी काफी है ना। कोई मैसेज आ रहा है, कभी कोई डिलीवरी वाला है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो बाकी अभी ये टूल समझिए आप, ये टूल सिंपल आपको लिंक बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आपको ये प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करके देगा, आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके, ऑलरेडी मैं इसको यूज करता था, अभी करंटली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम कंपनी अकाउंट यूज करते हैं, मेरी टीम इसको यूज करती है, तो मेरे पास अभी उसका ऐसे पर्सनल वाला एक्सेस नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर करिए कि किस तरीके से ये टूल आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर मैं इस टूल को इन डेप्थ बताने लग जाऊंगा तो पूरा सेशन उसी पे ही चला जाएगा। तो यहाँ से आप अगर लिंक बिल्डिंग करनी है, डिजिटल पीआर आपको करवाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं मैनुअल वन व्यू में, आप यहाँ से कर सकते हैं। जाके पढ़ लीजिए, आपके कंटेंट का प्रमोशन भी यहाँ से हो जाएगा, लिंक्स भी बन जाएंगी और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो अभी एक फ्री टूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको कीवर्ड्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई अगर एक न्यूज वेबसाइट है तो वो न्यूज भी डालती है और वो एक एवरग्रीन कंटेंट भी डालती है। मतलब एवरग्रीन कंटेंट ऐसा कि वो जो हमेशा रैंक करे। अब न्यूज का क्या सीन होता है
न्यूज 24 आवर्स के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वर्थ नहीं रह जाता। बट अगर आप उसके साथ एवरग्रीन कंटेंट डालेंगे तो उस पर आपका ट्रैफिक मेंटेन रहेगा। अगर कई बार आप में भी आपके कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं 2-3 दिन पोस्ट कर पाए, न्यूज नहीं जा पाई, बट स्टिल आपकी साइट पे ट्रैफिक आता रहेगा बिकॉज ऑफ योर एवरग्रीन आर्टिकल्स। तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है जहां से कीवर्ड टूल है कीवर्ड शीटर, जिसकी मदद से आप फ्री में कीवर्ड आइडियाज निकाल सकते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। एलएसआई होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, फ्री टूल है, आपको कोई भी एक कीवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। जैसे सपोज तो काफी सारे टूल हैं, वो डिफरेंट नेम से उन्होंने बना लिए हैं, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना एक कीवर्ड डालना है। सपोज मैंने डाला कि बेस्ट न्यूज वेबसाइट्स इन इंडिया, है ना। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि भाई इंडिया में चाहिए, यूएस में चाहिए, फ्रांस में चाहिए। तो मैं इसको INT इंडोनेशिया के नीचे इंडिया, उसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश जिसमें भी, गुजराती में आप टाइप करते हो, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज। मोस्टली आई थिंक गुजरात से लोग ज्वाइन है यहाँ पे। तो आप लेट्स सी, मुझे तो गुजराती इतने अच्छे से आती नहीं है, मतलब मैं समझ लेता हूँ कुछ थोड़ी बातें, बट मोस्टली नहीं। तो लेट्स सी कि अगर हम ये वाला कीवर्ड डाल के चेक करते हैं गुजराती में दिखाता है, तो ये गूगल से ही सारा डेटा, ओ माय गॉड, इसको कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं, अब देखो ये कीवर्ड यही ले रहा है बट लैंग्वेज गुजराती नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे क्षमा कर सकते हो इस टूल को। तो आपको इंग्लिश में काफी अच्छे दिखाएगा, शीट करते हैं कीवर्ड्स। तो ये देखो अब क्या होता है, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे आपको कीवर्ड्स की लिस्ट देता जाएगा, लाइक बेस्ट मार्केट न्यूज वेबसाइट इंडिया, बेस्ट बिजनेस न्यूज पोर्टल इन इंडिया, बेस्ट लीगल न्यूज वेबसाइट इन इंडिया। तो अब ये फ्री टूल है, थोड़ा बहुत आपको इसमें अपनी से मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको इसमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो कुछ भी दिखाएगा, मतलब सारा डेटा स्क्रैप करके आपको दिखाएगा बेस्ट मार्केट न्यूज वेबसाइट्स, राइट। तो यहाँ से आप पॉजिटिव और फिल्टर, नेगेटिव फिल्टर लगा सकते हो। पॉजिटिव मतलब कि अगर आपको कोई चीज इंक्लूड करनी है, लाइक बेस्ट, अगर मैं कोई एक अफिलिएट पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी न्यूज वेबसाइट है बट मैं अफिलिएट करना चाहता हूँ, तो बेस्ट करके सपोज बेस्ट कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपकी एक न्यूज वेबसाइट, आप क्या सेल कर सकते हो, कोई भी नया सपोज VPN है, सपोज VPN सर्विसेज है, तो बेस्ट VPN इन इंडिया, राइट। तो बेस्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। और फ्री, जैसे फ्री मुझे नहीं चाहिए, तो फ्री आप यहाँ से नेगेटिव फिल्टर में डाल के एक्सक्लूड कर सकते हो। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, काफी सही टूल है, ठीक है गाइस। तो अभी एक बार एक जस्ट क्विक आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या जो मैं आपको यहाँ पे अभी तक बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? मतलब मेरी लैंग्वेज इतनी टफ है कि इजी है? तो अगर समझ में आ रहा है तो टाइप I इन कमेंट्स, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई मैं जो बता रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें होती, सुपर एडवांस चीजें। लोकल न्यूज कम्युनिटी इनिशिएटिव लिखते हैं आई, शिवम आई, एट दिस टाइम आई, ओके। तो देखो मैं चाहता हूँ यार आप भी अपना टाइम दे रहे हो, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो इसको इंटरेक्टिव सेशन रखो ना। आप सब या तो आपके पास बहुत पैसा है इस वजह से आप भाव खा रहे हो, राइट, या तो आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप डर रहे हो। तो पैसे वाली बात नहीं है यहाँ पे, जस्ट या तो आप एकदम बिगिनर हो, आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो आपको पता ही नहीं टाइप कैसे करना है ना, या तो आप शाय करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बात करो यार, एटलीस्ट वैल्यू करो, आपके टाइम की भी मेरे टाइम की भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि आप अगर 2 घंटा स्पेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट एक चीज सीख के जाओ, एक नया टूल सीख के जाओ। मुझे खाली एक टूल के बारे में पता चला था, इंस्टा मोजो, और सिंगल टूल से मैंने मोर देन 10 लाख इन 10 डेज बना लिए थे, है ना। तो कोई भी टूल कभी भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव रहो, और मैं जो पूछूं तो समझ में आ रहा है, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हो कि भाई अमित ये टूल नहीं समझ में आ रहा, लेट थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से बताओ।
या फिर जो भी है, राइट। चलिए इस सेशन पे चलते हैं। बाकी आपको और टूल्स जैसे है कि आप जब कंटेंट बनाते हैं तो एक और बहुत ही बेहतरीन टूल है आंसर द पब्लिक करके। तो अगर आप ब्लॉगिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये टूल के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो भी पता लग गया है, आंसर द पब्लिक। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ न्यूज कंटेंट के साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट को बूस्ट करना चाहते हैं, उस पर और ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, तो आपको वहां पे कुछ एवरग्रीन कंटेंट भी पोस्ट करने चाहिए। लाइक अगर आप 4 न्यूज डाल रहे हो तो एक एवरग्रीन डालो, है ना। तो यहाँ पे ये एआई बेस्ड आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताएगा जो कि ये देख रहे हो ना नील भैया को, आप नील पटेल, इनके साथ भी मैंने वीडियो कर रखी है और ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमसे बातचीत भी कर। ये है नील पटेल, दुनिया के नंबर 1 डिजिटल मार्केटर, और ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ वीडियो भी है मेरे चैनल पे, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई भी नाम बोलेंगे तो आई एम इन कॉन्टेक्ट विद यू। तो अभी क्या करना है, आंसर द पब्लिक को खरीद लिया है उबर सजेस्ट ने। उबर सजेस्ट नील पटेल की ही कंपनी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करना है। लाइक अगर हम सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट, एक कीवर्ड हमको समझ में आया कि भाई चलो इसके ऊपर भी लोग सर्च करते हैं, हम चाहते हैं कि, और आप यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अगेन यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए वो कंट्री आप अपने एंड से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं जस्ट आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ। बट स्टिल इंडिया आ गई, इंग्लिश, और आप यहाँ पे और लैंग्वेज है फ्रेंच, है ना, पोर्तुगीज, बाकी अभी मुझे इंग्लिश ही समझ आती है तो मैं सिर्फ सर्च पे क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, मुझे ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज दे देगा, दुनिया भर के कीवर्ड आइडियाज, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आप यहाँ नीचे देखो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स आ गए, राइट। अब देखो यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब लोग ये भी सर्च करते हैं विल, अगर विल लगा देते हैं, हाउ कैन टू मेक मनी, हाउ विल मेक मनी ऑनलाइन, हाउ कैन विल मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स पे आप एक इंडिविजुअल पोस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक साथ अगर हम जाने तो एक साथ आपको कम से कम करीबन 50+ आर्टिकल्स तो आपको यहाँ पे मिल गए। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए, इन क्वेश्चंस को आप आर्टिकल के फॉर्म में अपने जो न्यूज वेबसाइट है उसको भी पब्लिश कर सकते हो। तो काफी अच्छा है। और आपको यहाँ पे देखना है तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन 56 प्रपोजिशंस आपको यहाँ पे मिल गए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन टू पेपाल, है ना। ये सभी को यूज करते हुए आप अपने आर्टिकल पे, अपने जो न्यूज वेबसाइट है उस पर और ज्यादा कंटेंट डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा टूल है, जाके चेकआउट करिएगा। मैं तो यूज करता हूँ और मुझे बहुत सारे आइडियाज नहीं से मिल जाते हैं। तो अब ये तो इतने सारे जो टूल हैं और काफी सारे टूल मैं थोड़ा क्विकली ले जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर टूल्स के बारे में अपन बात करेंगे तो सारा सेशन इसमें चला जाएगा। एक और टूल है गूगल क्वेश्चन हब। अब ये क्या है, ये टूल ऐसा है कि गूगल, अब जैसे आप सब न्यूज पब्लिशर्स हैं, गूगल के पास एक लिमिटेड कंटेंट है। अगर किसी ने पूछा नया कि भाई अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, माय करियर, या फिर हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है जर्नलिज्म में, या फिर किसी और भी निश में, वो क्वेश्चन किसी ने नहीं डाला क्योंकि उस पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं किसी का। सब लोग हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या फिर बेस्ट समथिंग अफिलिएट कर रहे हैं, राइट। तो अब गूगल क्वेश्चन हब क्या करता है, ये आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देता है। मैं लॉन्च करके दिखा देता हूँ इसको फटाक से। तो गूगल क्वेश्चन हब में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब मैं इसको लॉगिन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको साइट दिखा दूँ, क्योंकि लॉगिन करूंगा तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो आप लाइक कैसे सबमिट करना है, वो बहुत ईजी है। आप जाओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें खुद से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या बोलता है, गूगल खुद बोल रहा है यू पब्लिश बेटर कंटेंट, द वेब इम्प्रूव्स फॉर एवरीवन। आप अच्छा कंटेंट डालें, और जो कंटेंट गूगल पे नहीं है उसके लिए गूगल ने एक गूगल क्वेश्चन हब को लॉन्च किया है। तो देख लीजिए, गूगल सर्च ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट यूजफुल रिजल्ट फॉर ईच यूजर सर्च। तो हर यूजर के लिए चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा सर्च रिजल्ट मिले, बट व्हाट इफ द कंटेंट जस्ट इजंट देयर, अगर इंटरनेट पे वो कंटेंट है ही नहीं तो क्या होगा। तो उसके लिए दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड क्वेश्चन हब। क्वेश्चन हब में वो क्वेश्चंस एज अ पब्लिशर हम जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके ऊपर आर्टिकल बनाएंगे और वो अपनी यूआरएल वेबसाइट का यहाँ पे सबमिट कर देंगे और हमको ट्रैफिक देगा गूगल, राइट। क्रिएटर लाइक
क्रिएटर्स लाइक यू कैन ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटर्स लाइक, अब ये पढ़ सकते हो आप, मैं सब पढ़ने लग जाऊंगा ना तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फाइंड राइट क्वेश्चंस, क्रिएट रिचर कंटेंट, ट्रैक योर इम्पैक्ट। आप यहाँ पे ये भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड में कितने, जो हमने आर्टिकल सबमिट किया था उसमें कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन पड़े और कितना ट्रैफिक उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे से हमारी साइट पे आया। तो काफी अच्छा टूल है, और जो हिंदी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स जिनकी है, उनके लिए काफी अच्छा टूल है। मतलब यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो चेकआउट कर सकते हो। टेस्टिमोनियल एक वेबसाइट है dilsedeshi.com, डाला हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये चेक करना है कि अब आपको अगर डिजिटली ग्रो करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो कंप्यूटर की साइट है वो कौन सी होस्टिंग पे होस्टेड है, क्योंकि कई बार आपकी होस्टिंग भी डिपेंड करती है कि स्पीड जब आप कैसी हो रही है। मतलब अगर आपकी साइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर का आउटरैंक नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है hosterstat.com, आप चेक कर लीजिएगा इसको। इस पे जाके आप अपने कंप्यूटर की होस्टिंग चेक कर सकते हैं, कौन सी होस्टिंग को यूज करना है। अब ये मैं DMCA आपको दिखा देता हूँ कि DMCA काफी इंपॉर्टेंट टूल है एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ न्यूज पब्लिशर आप सभी के लिए। तो DMCA क्या करता है? DMCA इज नथिंग, ये एक आपके कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है इंटरनेट पे। कैसे प्रोटेक्ट करता है? आपको सिर्फ साइन अप करना है, अपनी साइट पे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर आपकी साइट का कंटेंट कोई और वेबसाइट कॉपी कर रही है ना, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा वाया ईमेल, और आपको ऑप्शन आएगा कि आप उसको टेक डाउन करा दें या फिर उसकी वेबसाइट बंद करा दें, मतलब या फिर कंप्लेन कर दें, है ना। DMCA के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हो। अब ये किस लिए यूज होता है DMCA की सर्विसेज? डिटेक्ट थीव्स, सिक्योर इमेजेस, डुप्लीकेट सर्च, सेव मनी एंड टाइम। क्योंकि आपने जो कंटेंट पब्लिश किया है उस पर आपने बहुत पैसा लगाया, बट पीछे से लोग आके आपकी साइट को, आप कंटेंट उठा लेते हैं, वीडियो उठा लेते हैं, आपका सारा पैसा बर्बाद। बट ऐसा नहीं है, DMCA आपको हेल्प करता है, और DMCA का बैच भी आप लगा सकते हैं, DMCA प्रोटेक्टेड की। बाकी फ्री यूज करो, पेड भी है बट यू कैन गो विद फ्री, और इसमें ही आप टेक डाउन करा सकते हैं आपका कंटेंट अगर कोई कॉपी करता है। तो जितने पब्लिशर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा ये टूल है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रोकन लिंक चेकर जाके गूगल में सर्च करिए। अगर आप सबकी साइट पे SEO इश्यूज आते हैं तो यू गाइस कैन चेक ब्रोकन लिंक चेकर, और वहां से आपको बहुत सारे आपकी साइट पे जो ब्रोकन लिंक्स हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ से उनको मैनुअली जाके उस पेज पे बता देगा कौन से पेज पे लिंक ब्रोकन है, उस पे जाके आप वो ब्रोकन लिंक को हटा सकते हो और अपने SEO को और क्लीन बना सकते हो। राइट, तो एक और टूल है SEO वेब पेज एनालाइजर.com। इसको Ahrefs ने खरीद लिया। अब मैं खोल के दिखा देता हूँ ये टूल को। तो Ahrefs एक टूल है, मतलब ये क्या होता है कि जब आप, इससे क्या समझ में आता है कि जब हम अपनी साइट को बड़ा बना ले जाते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स हमें खरीद लेते हैं। आंसर द पब्लिक ओवर सजेस्ट ने खरीद लिया, Ahrefs ने इसको खरीद लिया, SEO वेब पेज एनालाइजर.com। तो ये सब लोग फ्लिप कर देते हैं अपनी साइट्स। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये भी एक टूल है SEO चेकर Ahrefs का। आप अगर ahrefs.com/SEO चेकर पे जाके सिर्फ अपना साइट को डालेंगे या फिर अपने कॉम्पिटिटर की साइट को डालेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी साइट में क्या इश्यूज हैं। आप उसको वहां से इम्प्रूव कर सकते हैं और गूगल में अच्छा रैंक कर सकते हैं। राइट, ये भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि टूल्स की लिस्ट काफी लंबी है। स्लिक प्लान आपको आपकी साइट के लिए प्लानिंग करने में हेल्प करता है, जाके आप उसको चेकआउट करिए। अब मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि सेशन में काफी टाइम हो गया, तो अपन टूल्स वाला सेक्शन जल्दी कवर करते हैं। स्लिक प्लान एक साइट है, चेकआउट कर लीजिएगा। Cinium.com/SEO, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल टूल है। यहाँ पे आपको दुनिया भर के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। अगर आप एक पब्लिशर हैं तो आपके लिए दिस इज जस्ट अ लाइफ सेवर। आपको विदाउट पेइंग एनीथिंग आपको सारे टूल फ्री में यहाँ पे मिल रहे हैं। और आप देख लो रैंकिंग टूल्स में आपको अलेक्सा तो बंद हो गई, अमेजोन की साइट थी, तो अलेक्सा रैंक चेक कर सकते थे, बट अब जरूरत नहीं। ट्रिपल रैंक चेक कर सकते हैं, SEO का पूरा रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हैं कि भाई मेरी साइट में क्या इश्यूज है। रिसर्च कर सकते हैं कि जैसे ब्रोकन लिंक चेकर आपका हो गया। अब गूगल कैशे, गूगल सर्प लुकअप, सर्प होता है सर्च इंजन रिजल्ट पोजीशन की, कौन से कीवर्ड पे हम कौन से पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और उसको यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सो दैट आप अच्छी रैंकिंग में आ जाए। लिंक एनालाइजर टूल है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट है कि आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं।
पेज साइज चेकर की पेज का साइज कितना है, सोशल स्टैट्स कितने हैं, फेसबुक की आईडी फाइंडर भी है ना, तो बाकी आप चेक कर लो, बहुत सारे टूल्स हैं। परफॉर्मेंस टूल्स अगर आप सब डेवलपर हैं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप अगर एसईओ कर रहे हैं, पब्लिशर हैं, तो ऑन पेज एसईओ में आपको ये टूल ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लाइक एचटीटीपी हेडर्स, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है किसी भी आर्टिकल पे, पेज पे, कीवर्ड सजेशंस, लाइक कीवर्ड सजेशंस चाहिए तो यहाँ से यूज कर लो। मेटा टैग जनरेटर, मेटा टैग होता है जब आप अपनी साइट के अंदर कोई एसईओ प्लगइन यूज करते हैं, जैसे अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो रैंक मैथ के अंदर मेटा टैग जनरेटर होता है, तो यहाँ से आप जनरेट करके उसमें वही यूज कर लीजिए सीधे। लॉन्ग टेल प्रो आपको यहाँ पे इजी कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे आप रैंक कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक एनालाइजर हो जाएगा, फेविकोल जनरेटर है, और सर्च इंजन पिंगर। अब ये पिंगर क्यों यूज होता है, तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ट्राई टू राइट एवरीथिंग, बाद में आप इसे इन डेप्थ आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो मुझे मैसेजेस तो नहीं मिलेंगे, चलो व्हाट्सएप मेरा ऊपर है मेरे लैपटॉप में। चलिए अभी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एक ब्लॉग और न्यूज और मतलब न्यूज ऑब्वियसली आप डालते हैं तो आप सबके लिए बहुत अच्छा टूल है, टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आर्टिकल स्क्रैपर रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बट टेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल डेंसिटी चेकर, आर्टिकल रीराइटर आप अगर चाहिए जस्ट फॉर, मैं तो ये कहूँगा कि न्यूज़ आप जब ऑनलाइन लिखवाते हैं तो न्यूज़ आप कितना ही चेंज करोगे, अगर आपको पता है यहाँ पे कि ये एक न्यूज़ है कि टाटा हेक्सा में मारुति सुजुकी जाके ठुक गई है ना, और हेक्सा के चिथड़े उड़ गए या फिर उसके चिथड़े उड़ गए है ना, इससे बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है, एक न्यूज़ है। तो अभी आप अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं किसी का नाम लेता हूँ, अगर यहाँ पे उमेश ने ये न्यूज़ डाली है ना, अगर उमेश ने एक न्यूज़ डाली है यही वाली कि हेक्सा ने स्विफ्ट को ठोक दिया, तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आसिफ है, आसिफ क्या डालेंगे अगर ये सेम न्यूज़ है, तो आसिफ भी तो ये डालेंगे ना कि हेक्सा में टाटा स्विफ्ट ठुक गई जाके, राइट। तो इससे क्या होता है कि न्यूज़ आप कितना ही चेंज कर लेंगे, बट फिर भी आप चाहते हैं कि अगर वो न्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाए तो रीराइटर्स का आप यूज कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। मैनुअली थोड़ा बहुत आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कि अगर मैंने जैसे बताया कि टाटा ने हेक्सा को ठोका, तो आप लिख सकते हो मतलब इस रोड पे या फिर इस एरिया में हेक्सा ने टाटा को ठोका, और इससे इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है, थोड़ा बहुत ऐड कर दो, थोड़ा बहुत डिलीट कर दो। तो दिस इज हाउ वी रीराइट आर्टिकल्स फॉर न्यूज वेबसाइट्स। अब ब्लॉग फाइंडर भी चेक कर सकते हो, कॉमन सेपरेटिंग टूल्स हैं, ग्रामर चेकर है, प्लैगरिज्म काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बट न्यूज इंडस्ट्री में गूगल आपको पता है 70% तक प्लैगरिज्म वो जाने देता है कि भाई चलो 70% कॉपीड कंटेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सम एक्सटेंट ट्राई टू कि आप यूनिक कंटेंट ही बनाएं। 30% प्लैगरिज्म इज स्टैंडर्ड। प्लैगरिज्म होता है कॉपीड कंटेंट, मतलब कॉपीड कितना कॉपीड है हमारा, है ना। तो प्लैगरिज्म चेकर से आप अपना आर्टिकल लिखवा लो, अपने टीम से जो भी लिखता है उसके प्लैगरिज्म चेकर में आके चेक कर लो कि ये कॉपीड है कि नहीं। तो न्यूज़ भी 30% कॉपीड चलती है, बट उससे ज्यादा करोगे तो आपकी साइट पे नेगेटिव एसईओ होने लग जाता है ना। और वर्ड काउंटर भी हेल्पफुल रहता है कि आपको अगर वर्ड काउंट चेक करना है, बाकी आजकल तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड भी पता लग जाता है कि कितने काउंट्स का हमने आर्टिकल बनाया, तो वर्ड काउंटर भी आप बाकी चेकआउट कर सकते हो। और डुप्लीकेट लाइंस आप रिमूव कर सकते हो इस टूल की मदद से, वर्डप्रेस निंजा चेकआउट कर लेना। डोमेन टूल्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड टूल्स हैं और भी अदर टूल्स हैं। तो cinium.com/SEO आपके लिए एक लाइफ सेवर, ऑल इन वन सिंपल एक टूल बन जाता है। उसके बाद आपको कुछ टूल्स, जैसे जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में डालना होता है, मतलब आपको अपनी साइट को गूगल को बताना होता है, राइट, कि भाई मेरी साइट, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको गूगल सर्च कंसोल में आपकी साइट को ऐड करना होता है। उसी तरीके से बिंग सर्च कंसोल है, इसमें भी आपको अपनी साइट को ऐड करना होता है, राइट। बहुत इजी है ऐड करना, इज लाइक क्रिएटिंग अकाउंट ऑन फेसबुक। और एक और टूल है जो कि ऑप्शनल है, मैं आपको बता देता हूँ, येंडेक्स मेट्रिका। ये एक हीट मैप यूज करने के लिए टूल होता है, मतलब हीट मैप होता है कि आपकी साइट पे अगर आप कुछ सेल भी करते हो, जैसे बहुत सारी न्यूज वेबसाइट बहुत सारी मर्चेंडाइज या फिर कुछ भी सेल करते हैं, जब ट्रैफिक है तो लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं,
तो एक टूल होता है Yandex Metrica, ये रशिया का टूल है ना। तो बहुत लोग इसको नहीं यूज करते क्योंकि ये रशिया का टूल है, बट इट इज टोटली सेफ टू यूज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब भी आपकी साइट पे कोई विजिटर आएगा वो एक वीडियो बन जाएगी। देखो यहाँ पे वीडियो टाइप बन जाएगी, भाई उसने अपना माउस पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, कहाँ पे लेके गया, है ना, कहाँ पे उसने ज्यादा क्लिक्स किए, कौन से बटन पे, अच्छा ये रेड वाले बैग पे ज्यादा क्लिक हो रहा है, तो मतलब रेड वाले बैग और हमको बनाने चाहिए। तो इससे हम सब भी अपनी, अगर हमारी न्यूज वेबसाइट है तो हमको पता लगता है कि भाई एक जो यूजर आता है उसका बिहेवियर क्या है हमारी साइट के साथ। तो यहाँ से आप अपना बिहेवियर चेकआउट कर सकते हो आपके यूजर का, कि भाई कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक डिसीजन कि भाई अब हमको क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर अगर हमारा न्यूज कंटेंट छोटा जा रहा है या फिर बड़ा जा रहा है तो और कौन से कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस इसमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। इसका वर्डप्रेस अगर आप यूज करते हो तो वर्डप्रेस पे इसका प्लगइन आता है, सिंपल यहाँ से साइन अप करके, इसमें साइन अप करने के बाद आपको कोड मिलेगा, वो आपको वहाँ एंटर करना है आपके प्लगइन के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर। बस ये कनेक्ट हो गया तो आपको सारा डेटा वहीं दिखा देगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और टूल है जो कि क्रिटिकल मेंशंस, अगर आप जैसे एक न्यूज पब्लिशर है तो ये तो टूल आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्रिटिकल मेंशंस अगेन अ पेड टूल, इट्स नॉट अ फ्री टूल। तो अब जिन जैसे मीडिया मॉनिटरिंग के लिए आप हेल्पफुल रहता है कि भाई कौन सी वेबसाइट ने हमें कहाँ पे लिंक दिया या फिर कहाँ पे मेंशन किया, अगर कहीं मेंशन किया और लिंक नहीं दिया है तो गो एंड आस्क फॉर लिंक, आप लिंक बोल सकते हो भाई मेंशन किया है, उससे बैक लिंक ऑन कर सकते हो। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई इंटरनेट पे कहाँ कहाँ आपको मेंशन किया गया है, और वहां से बदले में एक लिंक अर्न कर सकते हो, या फिर आप मेंशन को बोल दो हमारी साइट, अगर उसने नहीं साइट के बारे में बताया तो मतलब बहुत सारी चीजें आप उसको और ऑप्टिमाइज करा सकते हो। बट अगेन दिस इज नॉट अ फ्री टूल, अगेन दिस इज अ पेड टूल। तो अगर आप एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस है या फिर बहुत बड़ी पब्लिशर है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट दिस टूल। आप कोड कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो और इस टूल को यूज कर लीजिए। ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग, ऑनलाइन न्यूज ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, पॉडकास्ट मॉनिटरिंग और लाइसेंस कंटेंट के लिए ये टूल आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यूजफुल टूल हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए। एक और टूल है सेंटी1, ये बहुत ज्यादा ही प्रीमियम टूल है, दिखा देता हूँ आपको मैं। मतलब ये थोड़ा सा महंगा टूल है, इट्स नॉट इजी अ बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर है तो आई वोंट रिकमेंड दिस टूल। अगर आपके पास पैसा है, यू वांट टू एक्सप्लोर दिस टूल, तो आप कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म है, सोशल लिसनिंग टूल है। तो इसमें आप अगर बिगिनर है तो अपना पैसा मत वेस्ट करिए। जस्ट आप अगर ग्रो करना चाहते हैं, यू वांट टू टेस्ट समथिंग आउट, तो यू गाइस कैन टेस्ट आउट दिस सेंटी1 करके टूल, है ना। एआई पावर्ड सोशल लिसनिंग करता है, आपकी ब्रांड मॉनिटरिंग करता है ना, ट्रेंड एनालिसिस आपको बताता है, कस्टमर के एनालिसिस आपको बताता है, राइट। इसके फीचर्स भी आप और देख सकते हो, तो बड़े बड़े टूल्स इस पे यूज करते हैं, पेप्सिको, एलजी, है ना। तो आप भी बहुत, अगर ओगिल भी बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है इंडिया, मतलब अभी इंडिया में भी है, ऑल ओवर इंटरनेशनल, और काफी ये साइट जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है फॉर अ बिगिनर। तो प्राइसिंग देख लो क्या है इसका। इसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है $300 पर मंथ प्लान से, जिसमें कि आप 5 यूजर कुछ जो भी आप देख सकते हो। तो मैंने ये टूल कभी यूज किया था फॉर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो आप भी यूज कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे टूल्स। अभी मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। मेरे बारे में आपने जान लिया, हमने टूल्स के बारे में जान लिया कि कौन कौन से बेसिक टूल्स जो आप यूज कर सकते हो एज अ न्यूज पब्लिशर, राइट। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया वो समझ में आया तो टाइप यस, राइट, टाइप यस इन कमेंट्स, है ना। तो मुझे समझ में आएगा कि, और यहाँ पे आपका नाम भी दिख रहा है कौन क्या टाइप कर रहा है ना। पार्थ लिख रहे हैं यस, हैप्पी पटेल यस, स्मिथ टक्कर यस, उमेश वाई, ओके ओके ओके, यस यस यस। ये न्यूज, ये है न्यूज इंडिया, क्या लिख रहे हैं, पीडीएफ मौज किलजू, यस ओके ओके अमित जी, ये बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये है इंडिया न्यूज़ बोल रहे हैं कि जो टूल्स थे उनका पीडीएफ भेजना। तो हम आपको इनके जितने भी टूल्स जो अमित सर ने बताया है वो आपको हम ईमेल पर भेज देंगे, कि ये टूल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब।
कि किसी और ने भी स्क्रीन शेयर की है क्या? धर्मेंद्र सिंह प्लीज अपना ना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए। आई थिंक ये इतना डिस्ट्रैक्टिंग है। ओके थैंक यू। मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही है आपको, राइट? चलिए अभी थोड़ा सा अपन इसको आगे लेके चलते हैं, और प्लीज अपने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखिए, हम सब आपसे क्वेश्चंस भी लेंगे। और आपकी बेस्ड ऑन, क्योंकि मैं न्यूज इंडस्ट्री में भी मैंने काफी 6 से 7 साल बिताए हैं। मतलब मैं पहले, मेरे फ्रेंड्स लोगों की काफी बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को आप आज जानते हो, उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, इवन कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन आल्सो गाइड यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो आप सब अपने क्वेश्चन भी रेडी रखिएगा। तो अभी जैसे हमने सीखा कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन में आपको मेजर जो रोल प्ले करता है वो होता है एसईओ। तो एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने सिंपल टर्म में आप बोल सकते हो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी। आप अपनी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एसईओ प्रैक्टिस करते हो व्हेन पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलेटेड टू योर बिजनेस इन गूगल, बिंग एंड अदर सर्च इंजन्स। अगर आप जब भी देखो, एसईओ नहीं इजी नहीं है, ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे कि आपको मतलब इजीली आप रैंक कर सकते हो, वो आपको ढूंढने आने चाहिए, है ना? तो ढूंढना बहुत इजी है, सिंपल गूगल करके आप कीवर्ड अपने कॉम्पिटिटर को स्कैन कर लो, है ना? अब अगर आपको एसईओ आ जाता है, एसईओ इज नथिंग जस्ट ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट, कि आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि गूगल से आपको और अच्छा ट्रैफिक मिले, आपको क्वालिटी ट्रैफिक वहां से आए। अब कुछ जैसे मैंने एक पब्लिशर से रिसेंटली बात किया, उन्होंने बोला मेरा एडसेंस रेवेन्यू नहीं बनता है, इवन मुझे एडवर्टाइजर्स नहीं आते हैं मेरे पास, स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती है मेरे पास। तो मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम यही है कि ट्रैफिक जो है 200 से 300 400 लोग ही हमारी साइट पे डेली आते हैं। तो क्या हो अगर ये जो 200 वाला ट्रैफिक है ये आपका 10,000 डेली हो जाए, या फिर 10,000 नहीं 1,000 डेली हो जाए। इन अ मंथ यू आर गेटिंग 30,000 ऐसे लोग जो कि गूगल में सर्च करके आपको आ रहे हैं। तो जब गूगल में लोग आपको सर्च करते हैं, आप अपनी एसईओ को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। तो जब जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, आपकी एज बढ़ती रहती है, मतलब साइट की, नॉट योर्स एज, तो आपका अथॉरिटी बिल्ड होता है गूगल की नजर में, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी हिस्ट्री बनती जाती है गूगल की नजर में कि पहले एक ये वेबसाइट, सपोज न्यूज रीच है, न्यूज रीच आज से 1 साल पहले क्या थी, जो भी वो रहेगा वो डेटा, और आज क्या है वो डेटा। तो गूगल उसको कंपेयर करता है कि क्या ये रेगुलर यहाँ पे अपडेट करते हैं, क्या ये अपने एसईओ पे ध्यान देते हैं, मतलब ये चीजें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम इनको रिवॉर्ड करेंगे नई पोजीशन से गूगल में, नए कीवर्ड्स पे। तो जब भी कोई सर्च करके आएगा तो वो एक हाईली क्वालिफाइड लीड है जो कि कन्वर्ट हो सकती है, और आप उसको कुछ भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप ऐड भी लगाते हैं तो वो वहां पे आपको हाई आरपीएम, हाई सीपीएम मिलने वाला है ना? तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आप अपने एसईओ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बेनिफिट मैंने लिखा ही हुआ है कि आपको एसईओ टारगेटेड क्वालिटी ट्रैफिक मिल जाता है, मतलब हाई टारगेटेड क्वालिटी लीड्स हमें मिलती है आपको, क्योंकि गूगल में बंदा अगर सर्च कर रहा है सपोज, तो वो इंटेंशनल ट्रैफिक है। हम यहाँ पे आपको लाइव दिखा देंगे कैसे लोग, अभी मैं सर्च करता हूँ सपोज बेस्ट टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेस, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पे मैंने तो आपको दिखा दूं, पहले कुछ साइट्स आ रही है, जैसे ये साइट्स रैंक कर रही हैं, तो ये साइट्स क्या है, इन सब ने कंटेंट बनाया हुआ है इस टूल के बारे में, लेकिन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ऐड भी चल रही है, आगे फर्स्ट पेज पे नहीं तो सेकंड पेज पे अब ऐड। स्क्रीन मोटी कर दो अमित मिश्रा जी, वो स्क्रीन बड़ी कर दो तो हमको दिखाई दे, ये साइड पे है, स्लाइड मोड पे है। ये स्क्रीन बड़ी कैसी होगी? ये हटा देंगे अभी।
अभी आप देख के बताओ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास इतना ही है। फुल स्क्रीन पे नहीं है यहाँ, जो फुल स्क्रीन होनी चाहिए ना वो साइड पे वो नहीं है। तो वो आपके एंड से प्रॉब्लम है, वो अ, आप डिस्कनेक्ट करिए। अमित सर, हाँ जी। जस्ट है ना आपका जो स्क्रीन शेयर जो है ना उसको आप पिन कर दीजिए, तो मे बी इनको दिक्कत नहीं होगी। पिन करने का ऑप्शन आता है क्या इधर? अच्छा, इधर मैं पिन कर देता हूँ, मेरी ये स्क्रीन है। तो अभी देखो, मतलब अभी मैं थोड़ा सा जाता हूँ, अभी दिख रहा है क्या? यस यस। ओके, थैंक यू। तो देखिए, जैसे अभी मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, बेस्ट टूल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ अब आप म्यूट कर लीजिए आप सब लोग गाइस, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, अरे क्या हो गया। राइट, चलिए ठीक है। तो अभी सर अभी भी छोटे स्क्रीन पे दिख रहा है। सभी को दिख रहा है कि किसी एक को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है। नहीं नहीं, आप चैट में बताइए ना मुझे, अगर सबको दिख रहा है क्या? छोटी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, छोटे हो गए। सब लोग बोल रहे हैं नो नो, मतलब अगर बड़ी स्क्रीन। आई थिंक अमित सर के एंड से प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड पर अमित सर के स्क्रीन को आप पिन कर दीजिए, तो उसके बाद आपको इनका पूरा दिखेगा। अभी सब बोल रहे हैं आई कैन सी फुल स्क्रीन। अमित जी, आई थिंक आप सबको फुल स्क्रीन दिख रहा है, सो यू कैन स्टार्ट। या ओके ओके, तो चलिए अभी ये मैं मेरा फ्लो यहाँ से टूट गया, मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूँ। जैसे अगर सपोज मैं अभी कुछ मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, जैसे हमारी एक साइट है न्यूज़ वेबसाइट स्टार्टअप प्रो, तो यहाँ पे हमने एक कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पे एसईओ की पावर जो थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम सर्च करते हैं एक कीवर्ड जैसे बेस्ट एमएलएम कंपनी इन इंडिया, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है फॉर दिस कीवर्ड, है ना? अब इस कीवर्ड पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐड भी रन करते हैं, एमएलएम कंपनीज हैं वो ऐड रन करती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा बेनिफिट क्या हुआ, जैसे आप एक न्यूज कंपनी हो तो आप पैसा कैसे कमा सकते हो ज्यादा, तो मैं यहाँ बताऊं। तो यहाँ देखो, आपने एक कीवर्ड डाला बेस्ट एमएलएम कंपनी इन इंडिया, अब ये कौन सर्च करेगा? जो एमएलएम या तो उसने कोई सेमिनार अटेंड किया होगा और ही और शी वांट टू जॉइन एनी एमएलएम कंपनी, राइट? तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये चीज, जिससे मैं अगर सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो ब्रांड्स मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमें आपकी इस आर्टिकल में लिस्टिंग चाहिए। सपोज एक बहुत बड़ा ब्रांड आता है, जैसे मैं बता दूं हमारे पास आया भी था, तो जैसे एमवे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एमवे एनीवेज बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम इसको लिख दे रहे हैं बट, तो वो हमको पैसा नहीं देगा एमवे आके, वो बोलेगा ठीक है भाई हम बड़े ब्रांड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको मेंशन कर ही देगा। बट यहीं पे अगर आपने बड़े ब्रांड्स को मेंशन किया है और वहीं एक आता है थोड़ा सा पुराना ब्रांड बट अच्छा ब्रांड, जैसे इजी वेज, इजी वेज से मैंने सिर्फ लिस्टिंग करने का मैंने 2.5 लाख रुपए चार्ज किया था, एक साल का हम चार्ज करते हैं सिर्फ इस पोजीशन का, दिया चार्जिंग 2.5 लाख पर ईयर, है ना? देख लो कंटेंट भी उन्होंने दिया, हमने सिर्फ छाप दिया। तो क्या होता है कि ऐसे लिस्टिकल्स, अगर हम यहाँ पे 100 लिस्टिकल्स हैं, 100 में से आपके 4 ही कन्वर्ट होते हैं साल में, मतलब 4 आर्टिकल्स पे आप 4 वेबसाइट्स को लिस्ट करते हो, एक वेबसाइट से आप 1 लाख रुपए कमाते हो, तो महीने का 4 लाख आपके 4 आर्टिकल से बनता है ना? बाकी वो आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता कि हाउ मच यू आर मेकिंग और तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी। तो ऐसे और भी चीजों पे हमने काम किया, जैसे ये तो एक एमएलएम वाली साइट है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक को टारगेट करता हूँ, जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन कोलकाता, सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ, पहले तो गूगल मैप आता है और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर मैं सर्च कर दूँ, अभी कोलकाता में भी हम सेकंड पे या थर्ड पे रैंक कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भी टेस्टिंग करते रहते हैं। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन दिल्ली सपोज,
इसमें बता रहा है कि हम 9th पोजीशन पे रैंक करते हैं। तो ये काफी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है जहाँ पे योर स्टोरी, जस्ट डायल और उसके बाद सुलेखा, कोरा, ये सब बहुत बड़ी बड़ी साइट से रैंक करती हैं। बट हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। अब अगर हम फर्स्ट पेज पे रैंक करें, अब यहाँ पे देखो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ऐड चलाई हुई है। हम सेकंड पेज पे आए तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐड चलाते हैं कि भाई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन दिल्ली। अभी क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं कहीं और, तो वो सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक ऐड ही दिखेगी। अगर मैं यूपी सर्च करूँ, मैं अभी नोएडा में, नोएडा सर्च कर लूँ तो नोएडा में भी लोग ऐड चलाते हैं, बट नोएडा में हमने टारगेट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी साइट पहले पेज पे रैंक करती है फॉर एनी पर्टिकुलर कीवर्ड, चाहे वो न्यूज वेबसाइट हो तो या फिर एवरग्रीन वेबसाइट हो, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चार्ज। आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि भाई मैं पहले पेज पे रैंक करता हूँ। अगर एक एस्ट्रोलॉजर, तुम्हारा साल का बजट या मंथली बजट 5 लाख रुपए है, 5 लाख के बदले 2 लाख मुझे दे दो, है ना। ऐसे अगर 20 एस्ट्रोलॉजर मिल गए तो 20 लाख आपको मंथली आया, समझ रहे। ऐसे डिफरेंट उस पे कीवर्ड्स पे, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन दिल्ली, कोलकाता, एस्ट्रोलॉजर्स इन जमशेदपुर, पटना। चलो जमशेदपुर पे देख लेते हैं। पहले गूगल मैप की लिस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़ी साइट्स, और फिर हमारा startuppro.com भी यहाँ पे आ रहा है। तो देखो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन हमने कब डाला था, 2021 में डाला था ये पोस्ट, और ये टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ये क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि हमने इसके पीछे काफी मेहनत की, हमने एसईओ अपना स्ट्रॉन्ग किया। अब ये सारी गेम एसईओ से हम बिना पैसा दिए कुछ भी, हमें गूगल से फ्री ट्रैफिक आता है। इस पे आए दिन रोज एस्ट्रोलॉजर्स क्वेरी करते रहते हैं कि भाई हमें लिस्ट कर दो, हमें लिस्ट कर दो। तो अब जो जैसे पहले पे लिस्ट किया तो ऑब्वियसली हमने इनसे काफी अच्छा पैसा लिया होगा, है ना। इनकी अगर हमने डिटेल यहाँ पे दी है तो देखो जिन जिन की डिटेल हमने दी है मोस्टली चार्जेस रहते हैं। जैसे इनके जस्ट डायल का इन्होंने बोला कि लिंक डाल दो, तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब भी पेड आपको यहाँ पे मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज। आप एक न्यूज वेबसाइट है तो लिस्टिकल्स बनाइए, मतलब जहाँ पे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाइए कि लाइक बेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन गुजरात। तो अगर रियल एस्टेट कंपनी का बजट है 1 करोड़ महीने का, तो वो 1 करोड़ में से 5 लाख आपको मंथली दे सकते हैं अगर आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हो बेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन गुजरात। या फिर बाय फ्लैट्स, ये काफी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। बट आप जब काम करें, देखो न्यूज वेबसाइट का फायदा ये होता है कि आप न्यूज पब्लिश करते हो तो आपकी इंडेक्सिंग बहुत सुपर फास्ट होती है। इंडेक्सिंग मतलब कि गूगल के अंदर आपका कंटेंट इंडेक्स हो गया, तो गूगल के पास वो डेटा पहुंच गया, अब गूगल उसको डिस्प्ले करने लग जाएगा अपने सर्च इंजन पे। तो अब यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग फास्ट है तो अगर आप एवरग्रीन कंटेंट भी डाल रहे हो तो वो भी जल्दी फास्ट, विद इन आधे घंटे 1 घंटे में इंडेक्स हो जाता है। और न्यूज तो 10-20 मिनट में इंडेक्स हो जाती है। ये केस तब होता है जब आप रेगुलर पोस्ट करते हो। जैसे स्टार्टअप प्रो पे भी हम रेगुलर पोस्ट करते हैं, मतलब मैं नहीं करता, मेरी टीम करती है। अब देखो आज 5 तारीख है, मैं सेशन ले रहा हूँ बट मेरा पोस्ट यहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे आपकी भी टीम होगी तो आप सब भी टीम बना सकते हैं और ये जो एसईओ वाली गेम है इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिना ऐड के आपको एसईओ ट्रैफिक मिलता है। एसईओ गेट्स मोर क्लिक देन पीपीसी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, मतलब ऐड चला के पैसा, मतलब क्लिक ट्रैफिक लेके आना। बट लोगों को आज पता है कि भाई ये ऐड है, ये बंदा पैसे खर्च कर रहा है। और यहाँ पे जो नेचुरल गूगल की लिस्टिंग है उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस पर क्लिक करके अगर वो जाते हैं तो कन्वर्जन भी ज्यादा होगी। अब या फिर आप ऐड लगा रहे हैं तो आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। SEO हेल्प्स इन PR, मतलब पब्लिक रिलेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको SEO, और यू कैन मूव अहेड ऑफ योर कंपटीशन। डेफिनेटली SEO की गेम अगर आपको समझ में आ जाती है, आप उस पर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं SEO में, तो आप बहुत ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट रैंक कर सकते हैं और आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब हेल्पफुल चीज बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आप विदाउट पेइंग एनीथिंग यू आर गेटिंग ट्रैफिक ऑन एवरी सिंगल डे, राइट। तो ये मेरी साइट पे कुछ एक साइट है न्यूज, ऐसी मेरी 3-4 और न्यूज साइट है जो कि पब्लिक नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं उस पर। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो आप सब भी चेकआउट करिए और SEO गेम को अपना स्ट्रॉन्ग करिए, राइट। तो अभी मैंने जितना आपको बताया, क्या वो क्लियर है? तो टाइप यस इन कमेंट्स अगर क्लियर है। अभी यहाँ तक कोई इश्यू है तो यू गाइस कैन आस्क। देखो भाई, हम सब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको भी करने चाहिए, मैं भी टेस्ट करता रहता हूँ, तो ये सब टेस्टिंग से ही आपको पॉसिबल होगा।
अगर आप ऑनलाइन नहीं है, आज भी ऑफलाइन मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू आर मिसिंग आउट, राइट? तो गाइस अभी के लिए अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ लो यहाँ पे। तो आप भी मित्र बोले यस क्लियर है, ओके, स्क्रीन पे सबके दिख रहा होगा ये तो, ठीक है। तो शिवम पुरोहित पूछ रहे हैं यस इट्स क्लियर बट वी शुड प्रैक्टिस इन प्रॉपर एल्गोरिथम अंडर गुड गाइडेंस, ओके। अच्छा मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, रेट योरसेल्फ इन डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप अपने आप को रेट करिए डिजिटल मार्केटिंग में आउट ऑफ 10, तो मुझे एक मीटर पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, मैं ज्यादा एडवांस ना घुसूं, या फिर अगर आप, है ना, रेट योरसेल्फ, आप सब मुझे अपने एक रेटिंग दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कितना पता है आउट ऑफ 10, 10 में से अपने आप को नंबर दीजिए। स्मिथ ठक्कर बोल रहे हैं 5, ओके, और शिवम पुरोहित 4, ओके, उमेश परमार 5, वंदन कुमार भंडनी 5, सबको दिख रहा है। कभी पटेल 4, गुजरात हेरण 5, ये है न्यूज इंडिया। सर एड्स ऑटो होना चाहिए कि मैनुअल? देखो अगर आप एडसेंस यूज कर रहे हो तो आप मैनुअल भी लगा लो और ऑटो एड्स भी चलने दो, मैनुअली आप प्लेस कर सकते हो। पार्थ 5, ये है इंडिया पार्थ। पार्थ पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन गूगल इंडेक्सिंग? लैंग्वेजेस, ओके, देखो लैंग्वेजेस का सीन क्या होता है कि इफ यू आर पब्लिशिंग फॉर एनी पर्टिकुलर सिंगल लैंग्वेज, इफ यू आर पब्लिशिंग इन इंग्लिश ओनली, गूगल को पता रहेगा कि इफ यू आर पब्लिशिंग हिंदी कंटेंट, गूगल विल नॉट इंडेक्स योर हिंदी कंटेंट एज फास्ट एज इट इज इंडेक्सिंग योर इंग्लिश कंटेंट। तो जब आपकी इंग्लिश कंटेंट को इंडेक्स कर रहा है जल्दी, तो आपकी हिंदी कंटेंट को इंडेक्स नहीं करेगा फास्ट, करेगा बट इट विल टेक टाइम। मोरबी न्यूज 1, ओके, नो प्रॉब्लम। तो लैंग्वेजेस आप अगर है तो अगर दूसरी लैंग्वेज बना रहे हैं तो एड इट टू कस्टम डोमेन बना लो, और कस्टम डोमेन पे अपना दूसरी लैंग्वेज को, इंग्लिश है तो हिंदी बना दो। जैसे हिंदी डॉट, हमारी एक साइट है हिंदी डॉट ट्रायोटेक, पता नहीं मैं काफी टाइम से देख रहा था कि अभी इसका देखो एसएसएल इशू है, इशू नहीं है, मैंने टाइप ही गलत किया। हाँ एसएसएल इशू हो जाता है क्योंकि आई एम यूजिंग डिजिटल ओशन, और खुल जाएगी साइट में हमारी। तो देखो ये जैसे मेरी हिंदी वाली साइट है, तो हमने इसको कैसे hi.triotech.com पे बना रखा है, इसका मैं फिक्स करा दूंगा। तो ये कस्टम डोमेन है, हिंदी है लैंग्वेज हमने अलग रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी triotech.com पे है, क्योंकि टोटली डिफरेंट है। अगर हम triotech.com सर्च करते हैं तो triotech.com पूरी इंग्लिश है, तो इसीलिए हमने डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट साइट्स, है ना। तो आप देखो ये मेरी साइट है जो कि राइट। तो गाइस अभी लैंग्वेज डिफरेंट रखो अपनी साइट की सॉरी, ये वापस से चलते हैं हमारे सेशन पे। गुजरात हेराल्ड पूछ रहे हैं, मुझे अभी आइडिया लग गया है कि मुझे कैसे आगे प्रोसीड करना है नेक्स्ट 1 आवर, क्योंकि मैं ना बहुत सारी एडवांस चीजें बता दूंगा तो आपके ऊपर से जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको अगर अपनी साइट ऑनलाइन लेके आना है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, आप इफ यू वांट टू ग्रो, अपनी साइट को ग्रो करना चाहते हैं, न्यूज पोर्टल को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, रगड़ रगड़ के सीखा है। मतलब हम सब ने ऐसे ऐसे देखा कि आज हमको किसी एक पेज से 5 लाख रुपए बनना है, एक दिन ऐसा आ गया कि 0 हो गया सब, है ना। किसी मंथ बहुत सब कुछ रगड़ रगड़ के सीखा हमने, लाइक वी आर एकदम अपने खा के भी बिकेम नाउ अभी जो भी है ना। तो गुजरात सर रैंक मैथ यूज एक्सेट्रा एसईओ यूज करते हैं, बट खुद एसईओ मैन्युअली कैसे करें? तो देखो एसईओ करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि एसईओ की मेन गेम क्या होती है। देखो कुछ चीजों के अराउंड ही एसईओ घूमता रहता है। पहला कंटेंट, दूसरा आपका ऑफ पेज एसईओ। कंटेंट पे आपका ऑन पेज एसईओ आ जाता है, ऑफ पेज एसईओ में आता है कि आप कितना ज्यादा उस पे शेयर्स लेके आ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया मेंशंस लेके आ रहे हैं, कितने ज्यादा आप अपनी साइट के लिए सिग्नल्स क्रिएट कर रहे हैं, कितने ज्यादा देर अगला बंदा आपके आर्टिकल पे रुक रहा है, कितना ज्यादा आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है,
है ना। तो गूगल बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके ही आपकी साइट को रैंक करता है। और ऑफ पेज एसईओ में आपको लिंक बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी और लिंक्स बनाने पड़ेंगे आपकी साइट के लिए। लिंक्स कैसे बनेंगे वो आप थोड़ा सा अपने एंड से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी लिंक कैसे बनना है। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट बता दिया, कंटेंट, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, मतलब लिंक ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग, ऑन पेज पे कंटेंट और कीवर्ड्स। और न्यूज कंटेंट में तो बस आपकी अथॉरिटी मैटर करती है, आपको अपनी अथॉरिटी बूस्ट करनी है। स्वेट अगर व्हाट अबाउट गुजराती आर्टिकल इंडेक्सिंग, तो गूगल इज आल्सो कंसीडरिंग आपके जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है लाइक गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी, है ना, तेलुगु। तो आज के टाइम पे उसमें भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो गूगल को चाहिए कि भाई अब इन सब में तो कंपटीशन ऑलरेडी कम है क्योंकि एंट्री बैरियर इतना है। ये गुजरात में कितने ब्लॉगर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप गुजराती साइट में भी, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं गुजराती साइट्स हैं और डेली का दे आर मेकिंग 35,000 to 50,000। You lost your network? Okay. चलो रिस्टोर हो गया। चलिए ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा you guys can see my screen right, क्या क्या होता रहता है यहाँ पे। और आई एम नॉट वेरी familiar with Google Meet। पार्थ पूछ रहे हैं which SEO plugin is best for WordPress to grow a website। तो I recommend rank math only। आप Yoast, अगर आपके पास Yoast है तो आप Yoast को अनइंस्टॉल मत करिए, rank math को बस इंस्टॉल कर दीजिए, वो अपने आप आपकी Yoast को अनइंस्टॉल कर देगा। और rank math के ओनर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है गाइस, चलिए ओके सर, थैंक यू। चलिए अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको आगे कुछ चीजें बताते हैं बेस्ड ऑन योर रेटिंग। जैसे अब सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, इसमें मैंने अपना कुछ पॉइंटर्स नहीं लिखे क्योंकि इट्स वेरी बेसिक कि सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है। इसलिए काम कैसे करता है बहुत इजी, सबको पता है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट इज द मेन की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो वो प्लेटफॉर्म आपको रिवॉर्ड करता ही करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है, अब मैं रियलिटी आपको बताऊं, अगर आप सपोज आज मैं आपको बोलता हूँ भाई देखो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि आपको करना चाहिए। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है, मतलब सोशल मीडिया से यू कैन जनरेट हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक और डेफिनेटली लोग करते हैं। न्यूज साइट्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं क्योंकि न्यूज साइट्स के आर्टिकल बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, लोग शेयर करने लग जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, ट्विटर पे। तो वहां पे उन सब के लिए इजी है पॉपुलैरिटी गेन करना। बट ये वर्क कैसे करता है, वर्क देखो एग्जैक्टली एल्गोरिथम किसी को नहीं पता वर्क कैसे करता है। सब लोग बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उन लोगों को चीजें बताते हैं। जैसे मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो वायरल होगी और मुझे पता है इस वीडियो पे 1000 व्यू भी नहीं आएंगे। तो ये आई नो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है वो डेली एल्गोरिथम चेंज करते हैं। तो अब इसमें आपके ऊपर है कि अगर आप, जैसे मैं कुछ बेसिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में एल्गोरिथम बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे क्या होगा कि अगर आप यूट्यूब पे कोई न्यूज चैनल है, जैसे बहुत सारे लोग न्यूज पब्लिश करते हैं, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन अर्न रेवेन्यू, आप वहां से प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब क्या करना है आपको, यूट्यूब पे आप सिंपल वीडियोस 5, 6, 10 वीडियोस आपने डाल दी, 10 में से अब एक नया इनके पास मैट्रिक्स है जिसपे कि ये बताते हैं कि आपकी इन 10 वीडियो में से टॉप वीडियो नंबर 1 वीडियो कौन सी है। तो वो वीडियो के स्टैट्स आप देख लेना, वो वीडियो के स्टैट्स मेजरली यही होंगे कि उस वीडियो को ज्यादा किसने देखा है। ज्यादा मतलब अगर 5 मिनट की वीडियो है तो 4 मिनट लोग उसको देख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपकी वो वीडियो को वो पुश करता है, यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो वहां से जब आपकी वीडियोस रिकमेंड होगी, उसमें एंगेजमेंट बढ़ता है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म वायरलिटी को नहीं रोक सकता। अगर वो चीज वायरल हो रही है तो वो वायरल होगी ही होगी। अगर वो आपकी वायरलिटी को सप्रेस भी करता है बट तो कितना कर देगा, बट जब वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये यूट्यूब का है कि यूट्यूब पे अगर आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो अच्छा है और लोग लंबे समय तक आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वीडियो वायरल होगी। और टॉपिक टू टॉपिक भी डिपेंड करता है कि अगर टॉपिक ही अच्छा नहीं है तो, या फिर उस टॉपिक के बारे में बहुत कम सर्चेज होते हैं तो उस पर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा। अब हम वही बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम कंटेंट बहुत मांगता है,
मतलब आपको रोज स्टोरी डालनी है, आपको रोज पोस्ट डालनी है, आपको रोज ग्राफिक्स डालने हैं, है ना, आपको रील्स डालनी है आपको डेली, राइट। तो ये इंस्टाग्राम की कहानी है कि इंस्टाग्राम कंटेंट बहुत ज्यादा मांगता है और रीच उतनी नहीं देता जितनी की रीच आपको यूट्यूब देता है। और अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर कैसे काम करता है? ट्विटर पे अभी मेरे तो मतलब एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिससे मैंने पूछा था लोगों से क्वेश्चन, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो पोस्ट चल गई, उस पर कुछ 10-20-50 लाइक्स आए और उस पर कमेंट्स भी अच्छे आए। तो मैंने ये देखा जिस अकाउंट पे एक तो रेगुलर पोस्टिंग होती है, मतलब एक ट्वीट डेली कर दिया, एक ट्वीट डेली कर दिया, तो इससे आपकी जब एक कंटिन्यूटी बनती है, आप एक वहां पे कंसिस्टेंट है, तो आपको वहां पे वो ट्विटर रिवॉर्ड करता है, राइट। और आप अगर आपको रीशेयर मिल रहे हैं, मतलब आपको वहां पे रीपोस्ट मिल रहे हैं, जो हम बोलते हैं रीट्वीट, रीट्वीट्स आ रहे हैं, तो आपको और किसी ने लाइक कर दिया आपके ट्वीट को, तो लाइक करने से भी आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है। जैसे किसी बड़े लोग पर्सन ने लाइक कर दिया, तो जिस भी उसके फॉलोअर्स को भी जाता है कि इस बंदे ने इसकी पोस्ट लाइक की है, तो वहां से भी आपको फ्री की ऑडियंस मिल जाती है, फ्री की रीच मिल जाती है। सेम लिंक्डइन भी ऐसे ही काम करता है, आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, बड़ा अकाउंट या फिर बड़ा बंदा जिसपे फॉलोअर्स अच्छे हैं या फिर वो रेगुलर है या फिर रेलेवेंट है, तो आपको वहां से रीच मिलती है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे कि आप काम कर सकते हो। बाकी एसईओ की गेम है, एसईओ में भी आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जहां पे लोग इंगेज करें। अब जहां पे भी इंगेजमेंट है वहां पे पैसा है। फेसबुक क्या करता है, लोग इंगेज करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। इंगेज मतलब कि उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, तो उस पे वो ऐड दिखा के पैसे कमाता है। सेम विद इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप का है कि वो डेटा, सारी गेम डेटा की है, उसको डेटा मिल रहा है कि अच्छा ये बंदे ने सर्च किया है कि बेस्ट शूज अंडर 50 जा रहे हैं, फिर उसने अपने किसी भी, हालांकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्ट रहता है डेटा, बट हु नोज कि बैकएंड में क्या चल रहा है ना। तो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि व्हाट्सएप अभी पैसा नहीं कमाता है, तो व्हाट्सएप इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट ये वर्क करता है सिर्फ डेटा उठाने के लिए, और इसमें हम सब सिर्फ बात करने के लिए यूज करते हैं। बट अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप बिजनेस के काफी सारे फायदे हैं। उसमें आप अपनी साइट्स ऐड कर सकते हो, अपने कैटलॉग, आपके बिजनेस में आप क्या सेल करते हो ऐड कर सकते हो, तो आप टेस्ट आउट कर सकते हो, राइट। ये कुछ मेरी तरफ से था, मतलब अभी अच्छा, अभी हमने बात किया एसईओ और ये सारी चीजें, सोशल मीडिया वाला सेक्शन हमने पहले पकड़ लिया। चलिए अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइक हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग इन जर्नलिज्म, इसके कुछ बेनिफिट्स, उसके बाद कैसे यूज करना है उस पर बात करेंगे। तो बेनिफिट्स है, यू कैन एक्सपेंड योर रीच फॉर अ वाइडर ऑडियंस। जैसे मैंने बताया कि आप मैसिव लोगों तक, मासेस तक पहुंच सकते हो यूजिंग डिजिटल मीडिया, और गेट मोर स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। मेरे पास क्या आता है कि लोग रेगुलर मेरे पे 10-15 डेली ऐसे स्पॉन्सर्स आते हैं, फॉर, क्योंकि मैंने एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स बना रखी है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज, इंक्वायरीज आते रहते हैं। तो आप सबके पास भी अगर ऑनलाइन डिफरेंट एसेट्स है या फिर आपके पास ज्यादा वेबसाइट्स हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू मेक मोर रेवेन्यू। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रांड्स बोलते हैं एक साइट के लिए वी आर गोइंग टू पे यू $1,000, मतलब $1,000 आपको देंगे, जो 70,000 इंडियन करेंसी में होता है, बट हमको 3-4 और साइट्स भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा मैं मेरे फ्रेंड से पूछ के बताता हूँ, या फिर आपके कनेक्शन में कोई साइट होगी, आप उसको रिकमेंड करोगे। बट वही अगर आपके पास 4 साइट्स, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री में, मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे लोगों के साथ, मतलब दे वर्क लाइक अ क्रेजी। आपने नाम सुना होगा yatra.com, उसके बाद makeMyTrip.com, उसके बाद फिर आपने सुना होगा यहाँ पे goibibo.com, है ना। तो ये क्या लगता है आपको, तीनों डिफरेंट कंपनियां हैं? नो, तीनों कंपनियों का पेरेंट कंपनी एक ही है। पैसा कहीं भी जाए आएगा अपने घर में, लाइक ओप्पो, वीवो, उसके बाद वन प्लस, रियलमी, सबके ओनर सेम है, सबकी पेरेंट कंपनी सेम है। तो इंडस्ट्री में ये होता है। अब जो इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे इंडिया में 2 बड़े प्लेटफॉर्म है, स्विगी, जोमेटो, है ना, स्विगी भी है, जोमेटो भी है। जो इन्वेस्टर्स है उनको ये पता है कि भाई कभी जो बंदा है वो स्विगी से भी ऑर्डर करता है, जोमेटो से भी ऑर्डर करता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो, अभी जैसे सपोज मैं इन्वेस्टर, मेरी कंपनी है, उसका नाम है ए मेरी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और मैंने इन्वेस्ट किया है जोमेटो में। बट अभी एक कंपनी आएगी A+1,
एक कंपनी है, वो इन्वेस्ट करती है स्विगी में, बट अब पीछे से अगर आप देखोगे कि ये कंपनी भी कनेक्टेड है इसके थ्रू, और जो पेरेंट कंपनी थी जैसे मैं ए था, इसी का ही वो एक पार्ट। तो सेम कंपनी ने स्विगी में भी इन्वेस्ट कर दिया, जोमेटो में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो इंडिया में भी यही चलता है, अगर आप एक किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो लोग क्या करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक कीवर्ड से अच्छा पैसा बनाता था, मतलब वो एक कीवर्ड पे डेली 20,000। उसने क्या किया, बोला कि भाई अब इस कीवर्ड पे सारी साइट्स मेरी रहेंगी टॉप 10 तक, बंदा कहीं भी जाए मेरे पास ही आए। तो उसने ऐसी 80 साइट्स बना दी सेम सिमिलर, और सब पे डाल दिया। तो पहले दूसरे पेज पे उसी कीवर्ड पे सारी उसी की साइट्स, उस पे उसने किसी और साइट को उस कीवर्ड पे आने ही नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना, अपने लिए मोनोपोली, मतलब कोई और आ ही नहीं सकता। कहीं पे भी ट्रैफिक आए तो हमारे लिए, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं 4 चलाऊंगा, इफ यू कैन अफोर्ड। तो देखो सेम कहानी यही है, आपको अगर एक्सपैंड करना है डिजिटली, तो आपके पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगी उतना ज्यादा रेवेन्यू आप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू यूज में भी हमने काफी सारी चीजें आप सभी के लिए लिख रखी हैं, जो कि ऑलरेडी आई थिंक मैं वाइल डिस्कशन आपको बताना भूल गया, फिर इस सेक्शन से पहले मैंने सोशल मीडिया कवर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करना है आप सभी के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस रखिए। अगर आपके पास साइट नहीं है तो एक साइट बना लीजिए, और ऐड योर साइट टू गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल। ये कुछ टूल्स हैं जिनमें आपको अपनी साइट को ऐड करना चाहिए जब आप अपनी साइट बना रहे हैं। ऐड नहीं करेंगे, एनालिटिक्स से आप अपना डेटा देख सकते हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कितनी देर यूजर मेरी साइट पे रुकता है। गूगल सर्च कंसोल से आप पूरा डेटा रख सकते हैं कि कितना कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, और कौन से पेज पे कौन से कीवर्ड से कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। तो इसमें फिल्टर्स की गेम है, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आप लगा के अपना डेटा देख सकते हैं। और कोई भी साइट में एरर आपके आता है सर्च रिलेटेड, तो आपको गूगल सर्च कंसोल में ही दिखा देता है। ये सारे टूल्स फ्री है, फ्री टू यूज। और गूगल वेबमास्टर टूल भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आप वेबमास्टर हैं, मतलब इसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्स और थोड़े से ऐसे टूल आते हैं जो कि एक बिगिनर को नहीं समझ में आएगा। बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब भी आप अपनी न्यूज वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी साइट बनाते हैं, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या, साइट बन गया, ऐड हो गई, अब क्या करना है, फाइंड कीवर्ड्स फॉर एवरग्रीन कंटेंट। न्यूज के लिए तो न्यूज आपको मिल जाएगा, आपको सिंपल गूगल न्यूज पे जाने का है और वहां से कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको रीराइट करवा के पब्लिश कर देने का है। अब कंटेंट फाइंड करने के लिए सिंपल एक हैक मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आपको कंटेंट फाइंड करना है। सपोज आपको कोई कीवर्ड चाहिए, जैसे कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन कोलकाता, ये कीवर्ड है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं और या फिर कोई आपको पता चला है कोई एक टूल, जैसे कि एक टूल हम बताते हैं बहुत इजी, फेसबुक नहीं, कोई अच्छा सा टूल, कैनवा एक टूल है जिसका हम एफिलिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई हमारा कंपटीटर है, जैसे मैं सर्च करता हूँ कैनवा टेम्पलेट्स, पहले एक कीवर्ड आपको सर्च कर देने का है गूगल पे, है ना। अब पहले तो कैनवा खुद के टेम्पलेट्स दिखाएगा, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट्स भी आएंगी, 70 बेस्ट कैनवा टेम्पलेट्स एवरी ब्रांड्स नीड, है ना। अब ये बंदा अगर कैनवा का हमारे पास एफिलिएट लिंक आ जाता है और हम कैनवा को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करके रेवेन्यू बनाना चाहते हैं, तो ये साइट है जो कैनवा के ऊपर इसने बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए होंगे। ये एक आर्टिकल हमारे सामने, बट हमको ये कैसे पता करें कि भाई इसने कैनवा के ऊपर और कौन कौन सी पोस्ट की है। या तो आप जाओ पैसा खर्च करो, पेड टूल्स में पैसा लगाओ। ये तो एक सिंपल हैक है, आपको क्या करना है, इसका यूआरएल कॉपी करना है, आपका इसका यूआरएल कॉपी कर लो, गूगल में जाओ, आपको लिखना है साइट कॉलन, ये पूरी इसका यूआरएल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कैनवा। इस साइट के अंदर, मतलब इसमें जितने भी गूगल में अगर इसमें जो भी पोस्ट डाली होंगी कैनवा से रिलेटेड, या फिर जिस भी पेज पे कैनवा होगा, वो सारा गूगल में विद इन सेकंड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे इसने क्या क्या पोस्ट डाली है, कैनवा टेम्पलेट्स, 10 बेस्ट कैनवा ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट्स, 12 बेस्ट लोगो मेकर्स एंड बाय दिस टाइम, इसमें कैनवा इसने पोस्ट किया है। सेम साइट है, इवेंट डिजाइन करके इसका नाम है, और सारी सेम साइट है।
तो यहाँ से आपको सारी पोस्ट मिल गई जहां जहां पे इसने कैनवा को यूज किया है। ये सिंपल है क्या है, अगर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं तो दिस पे आप अपने कंप्यूटर की साइट में जाके चेक कर सकते हैं कि भाई उसने इस टूल के ऊपर कितना पोस्ट बनाया हुआ है, तो उसको आप भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और यहाँ से कीवर्ड्स उठा सकते हैं जिसको कि आप अपनी न्यूज वेबसाइट या फिर अपनी जो आपकी साइट है उसको डाल सकते हैं। मैंने जैसे बताया न्यूज के साथ एवरग्रीन कंटेंट भी डालिए, वो आपको हेल्प करता है आपकी साइट का ट्रैफिक की हेल्थ मेंटेन करने में, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रैफिक आता रहेगा। गेट अप्रूव फॉर गूगल न्यूज। अब गूगल न्यूज जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, आप अगर गूगल न्यूज सर्च करते हैं, गूगल न्यूज पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सिंपल है, आप जाके गूगल न्यूज गूगल न्यूज अप्रूवल सर्च करने का, तो अब यहाँ पे इनका सपोर्ट का है जो सेक्शन, इस पे जाके चेकआउट कर लो कि कैसे आप गूगल न्यूज में अपनी साइट को अप्रूव करवा सकते हैं। तो ये पढ़ लेना, बहुत इजी है। कैन आई गेट अप्रूवल, ये तो क्वेश्चन है। पब्लिशर सेंटर में आप, ये तो मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है, यहाँ पे आता है हाउ कैन आई गेट अप्रूवल। तो ये बताते हैं कि आपको एक यूआरएल होता है जहां से आपको अपनी साइट को सबमिट करना होता है। एफएक्यूज है गूगल न्यूज, ये पढ़ लेना, गूगल न्यूज इंक्लूजन एफएक्यू। गूगल में जस्ट सिंपल सर्च से आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप लिंक देख लेना है तो सबमिट करने का आपकी साइट को। बट मेरी प्रोफाइल दिखा दूं, आई एम गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट, स्टार्टअप प्रो अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा दूं कैसा दिखता है। ये तो सॉरी, ये मेरा गूगल का प्रोफाइल है, मैं गूगल न्यूज का यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे news.google.com, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा अलग सा सेक्शन है गूगल न्यूज का। यहाँ पे आपकी टॉप स्टोरीज, फॉर यू, फॉलोइंग न्यूज, है ना, ये सारी चीजें आती है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे गूगल न्यूज पे आप मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अगर जब आपकी साइट अप्रूव हो जाती है तो दिखती है। स्टार्टअप प्रो की बात कर रहे थे हम सर। स्टार्टअप प्रो जैसे यहाँ पे एक सोर्स करके आता है, अगर आपकी, क्योंकि गूगल के लिए आप एक सोर्स हो न्यूज का, तो स्टार्टअप प्रो एक सोर्स है गूगल के लिए न्यूज का। तो सिंपल यहाँ पे आपको जब साइट अप्रूव हो जाएगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा दिखाएगा कि कब पोस्ट गई। लाइक एक न्यूज गई थी, अमित शाह इंडस्ट्री शुड बैक स्टार्टअप 2022, 3 घंटे पहले, और ये इंडेक्स हो गया है ये वाला आर्टिकल, है ना। तो ये गूगल उसको दिखाने लग जाएगा गूगल न्यूज पे। और डिस्कवर टैब में जो भी एंड्रॉइड यूज करते हैं या फिर आईफोन में भी गूगल यूज करते हैं, उसमें डिस्कवर टैब में आपकी न्यूज वहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो ये अभी न्यूज डाली थी, ये इंडेक्स हो गई है सुपर फास्ट, और यहाँ पे गूगल में दिखने लग गई है, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको दिखता है गूगल न्यूज अप्रूव साइट, सिंपल। और जितने पोस्ट आपने डाले होंगे वो सब यहाँ पे दिख जाता है कि ये सोर्स ने कितने कुछ नया उन्होंने कर दिया है, तो आपके सामने दिखा करता रहता है गूगल। अच्छा, अब इस तरीके से दिखा रहा है, अच्छा है ना। तो आप सब भी ऐसे जो भी न्यूज, जैसे एनडीटीवी ने 2 घंटे पहले पोस्ट डाला, 40 मिनट पहले पोस्ट डाला, ये सब इंडेक्स हो गई है। अरे यार ठीक है भैया, गूगल न्यूज तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि गूगल न्यूज भी अप्रूवल आपको लेना होता है। अगर आपने नहीं लिया है ले लीजिए, जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। गूगल डिस्कवर टैब में आप डिस्प्ले करने लग जाएंगे। डिस्कवर आपके एंड्रॉइड फोन में आप नीचे जाएंगे, डिस्कवर टैब सर्च कर लीजिए, वहां पे दिख जाएगा। अब कैसे आपको ट्रैफिक लाना है, तो उसके लिए सिंपल है, बिल्ड क्वालिटी लिंक्स टू गेट मोर ट्रैफिक टू योर साइट। आपको बैकलिंक्स बनवाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, है ना। तो बैकलिंक, जितने ज्यादा बैकलिंक्स उतने ज्यादा आपकी साइट के लिए वेटेज और उतनी ज्यादा अथॉरिटी आपकी बूस्ट से मिलती है। अब डिजाइन कंटेंट दैट गेट्स वायरल फॉर मोर फ्री ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी। अब क्या होता है ना, देखो आप सब अगर एक न्यूज पब्लिशर है तो आप सबके लिए वायरल होना बहुत ईजी है। वायरल मतलब आपको कोई भी न्यूज वायरल करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास रेगुलर ऐसा कंटेंट आता है जिसको आप वायरल कर सकते हैं। अब जब आप वायरल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है और आपकी साइट की वर्थ बढ़ती चली जाती है। जब वर्थ बढ़ती है तो आपके पास ज्यादा पेड अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं।
जितने ज्यादा आई बॉल्स उतनी ज्यादा पेड अपॉर्चुनिटीज। चलिए दिखाते हैं कैसे आप वायरल कर सकते हो अगर आप अपनी साइट को वायरल करना चाहते हो। लाइक अभी रिसेंटली में क्या चल रहा है, वेब स्टोरीज करके आप अपने बना सकते हो। और ये कैसे बना सकते हो, गूगल वेब स्टोरीज का प्लगइन आता है वर्डप्रेस के अंदर, उसके थ्रू और आप बनाइए। आप कुछ भी बनाएंगे तो यहाँ पे भर भर के ट्रैफिक आपको मिलेगा। जस्ट टेस्ट इट आउट और आपको ट्रैफिक मिलेगा। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आर गुड अगर आप वायरल करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, अपनी न्यूज एजेंसी को, या फिर जो भी आपकी न्यूज पब्लिशिंग कंपनी है ना। तो रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप देखोगे ऐसी बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं। तो आजकल तो हर कोई रील बना के डाल रहा है, फ्री का ट्रैफिक ले रहा है। मतलब यहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो व्हाई नॉट यूज दैट ट्रैफिक। और मीम कैन हेल्प योर ब्रांड गेट नोटिस। मीम्स भी काफी पॉपुलर होते हैं। जैसे कुछ भी हम सब मोमेंट मार्केटिंग करते हैं, होता है मोमेंट मार्केटिंग। जैसे कि अभी इंडिया ने कहीं गोल्ड मेडल जीता था, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स मोमेंट मार्केटिंग करते हैं। लाइक अमूल ने अपने नेक्स्ट डे पैकेज पे पूरा गोल्ड बना के भेज दिया, या फिर कोई मतलब जो भी मोमेंट हो रहा है उस पे आपको मीम्स बना के अपनी न्यूज एजेंसी के साथ इंटीग्रेट करके, मतलब ग्राफिक बना के पब्लिश करना चाहिए। उससे भी आपको काफी ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी मिल जाती है, राइट। तो मीम्स कैन हेल्प यू अ लॉट। Have an eye on your competitors' website using tools like SEMrush and Ahrefs. Ahrefs मैंने आपको दिखाया था लॉगिन करके। SEMrush भी आप सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर भी अपने कॉम्पिटिटर को चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कौन से कीवर्ड पे मेरा कॉम्पिटिटर ट्रैफिक ले रहा है। अगर वो न्यूज वेबसाइट है तो उसने सपोज कोई मूवी के बारे में बताया और उसको उसका 50% से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको वो कीवर्ड उठाना है, वो कंटेंट बनाना है और आपकी साइट पे भी उसको ऐड करना है। अब क्या होगा कि उसको अगर 50,000 मंथली आ रहे थे तो उसका ट्रैफिक डाइल्यूट होकर थोड़ा आपके पास बढ़ जाएगा। 10,000 आप पे आएंगे, 40,000 उसके पास जाएंगे। धीरे धीरे आप अगर उससे बेटर होते जाएंगे तो आपकी साइट पे सारा ट्रैफिक उसका आप खींच ले जाएंगे। तो इसी तरीके से गेम होती है सारी एसईओ की। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को आपको यूज करना है एज अ न्यूज पब्लिशर टू ग्रो इन योर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। और मार्केटिंग का हेल्प करते हुए आप अपनी न्यूज पोर्टल को, जो आप कहते हैं जर्नलिज्म, इसको बूस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैंने बता दिया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि कैसे ये वर्क करता है। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। अब थोड़ा सा पूछ लीजिए जो भी आपके माइंड में है, तो मैं उसका आंसर आपके सामने कर दूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन अपनी कैंसिल कर दे रहा हूँ जी। काफ़ी अच्छा सेशन रहा अभी तक हमारा। ओके, सो वन ऑन वन हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम ट्रैफिक इज रिक्वायर्ड टू अर्निंग फ्रॉम द वेबसाइट। स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे? या यू कैन इफ यू वांट, क्योंकि फिर स्क्रीन ऐसे दिखती है तो अजीब सी लग रही है। यस यस, नो इशू। अच्छा, आप सबको स्क्रीन मेरी यही दिख रही होगी ना कि गूगल मीट वाली पूरी? ओह वेट, आप सबको कौन सी स्क्रीन दिख रही है? मुझे थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता। ओके, अभी ठीक है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है अमित जी कि मिनिमम कितना ट्रैफिक रिक्वायर्ड होता है अर्निंग करने के लिए वेबसाइट से। अर्निंग या फिर फंडिंग? अर्निंग्स। अर्निंग। ओके ओके। देखो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई इतना ट्रैफिक आएगा तो आपको अर्निंग होगी। अगर आपकी वेबसाइट में 50,000 मंथली ट्रैफिक भी आ रहा है तो आप काफी अच्छा यहाँ से अर्न कर ले जाएंगे। मतलब आपको, मतलब एक होता है निश, आपका किस निश में आपको ट्रैफिक आ रहा है। क्योंकि जो अभी आप देखेंगे कि अगर मेरा यूएस से ट्रैफिक आ रहा है तो यूएस में आपके सीपीसी, आपको सीपीएम बहुत ज्यादा हाई मिलता है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल। माइल मतलब होता है 1000 इंप्रेशन के, 1000 एड इंप्रेशन के आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। मतलब 1000 बार आपकी एड दिखाई गई, आपकी वेबसाइट पे देखा लोगों ने, और 1000 आपको कितना पैसा मिल रहा है। और सीपीसी होता है पर क्लिक का कितना पैसा मिल रहा है। जैसे कि हम सब अगर गूगल एड चलाते हैं तो हम सब एक सेट कर देते हैं कि सीपीसी हम 50 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं देंगे। और यूएस में कई बार $5 पर क्लिक मिल जाता है, कई बार तो आपको $100 पर क्लिक भी मिल जाता है। तो बेस्ड ऑन कि भाई सीपीसी कितना चल रहा है, कौन सी कंट्री में, कौन से देश पे। अगर मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा इंश्योरेंस का जो
इंटरेस्ट प्रीमियम आएगा, जो बंदा वो 1 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा और उसका प्रीमियम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्यों ना उसको आराम से मैं वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए आई विल बिड हाईएस्ट, तो मैं $100 बोल दूंगा कि चलो $100 पर क्लिक का मैं देने को रेडी हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट गूगल ऑप्टिमाइज करता है जो साइट पे अगर आपके ऐसा कंटेंट है जिसपे कि आप इंश्योरेंस रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक या फिर क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक कवर कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सब ब्रांड्स आपको काफी अच्छा पेमेंट देते हैं। हेल्थ निश वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बट उसमें आप एड्स लगा के पैसे नहीं कमा सकते। मतलब एड्स लगा सकते हो और बट हेल्थ निश में नई साइट को गूगल रिवॉर्ड नहीं करता है। तो कितना ट्रैफिक, अगर यूएस से आप मंथली 1 लाख ट्रैफिक लेके आ रहे हो तो आप डिसेंट इनकम करने लग जाओगे, और जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ही बेटर है यार। न्यूज वालों के पास तो भर भर के ट्रैफिक होता है ना। सो 2 क्वेश्चंस हैं। बेस्ट आरपीएम के लिए कीवर्ड कैसे फाइंड करें, और मुझे एडसेंस में 0.16 का आरपीएम मिल रहा है, तो प्लीज हेल्प। तो इसका आंसर करिए सर आप। देखो अभी ना मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं, क्या करूं, मैं आपको बता देता हूं ऐसे। तो जैसे एक टूल है SEM Rush में आप जाएंगे या फिर कोई भी टूल आप जाएं, जैसे कि आप अगर फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, वहीं पे आप चले जाते हैं, तो उसमें जाके आप सर्च करेंगे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड, तो उसमें दिखाएगा कि पर क्लिक का कितना पैसा उसमें एडवर्टाइजर्स लोगों को पड़ेगा। तो उसमें जाके आप देखो कि जो भी कीवर्ड पे पर क्लिक का हाईएस्ट बिडिंग है, मतलब 1000, 2000 या फिर 500, उस कीवर्ड्स के अराउंड आप कंटेंट बनाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हाईएस्ट आरपीएम के लिए आप SEM Rush में जाओ, वहां पे CPC भी दिखा देगा कि पर क्लिक का आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो SEM Rush में आपको डेली 10 सर्चेस फ्री मिलते हैं, तो जाके आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सस्ते में चाहिए तो कुछ ऐसे ग्रुप बायर्स अवेलेबल है इंडिया में, तो इफ शुभम आई थिंक राइट, यस शुभम, तो ग्रुप बाय इन सबको बताया कि नहीं? सॉरी, कैन यू प्लीज ग्रुप बाय टूल्स। ओके, एक्चुअली हम इनको सारे टूल्स जो आपने अभी तक कम्युनिकेट किए हैं वो हम इनको ओवर द ईमेल शेयर करेंगे, ये सब रहेगा हमारे। नहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर जैसे आप सबको सस्ते में चाहिए SEM Rush, तो आप गूगल कर सकते हो group-seo-tool.com एक साइट है। ग्रुप SEO टूल, जहाँ पे इन सबको 499 या 699 में सारे टूल्स फॉर 1 मंथ के लिए एक्सेस मिल सकता है। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्या होता है ना कि कई बार कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, अच्छा we are like premium community और you are telling us about that group buy। अरे इंडिया में कौन $100 खर्च करता है एक टूल के ऊपर, अगर हमको वो सस्ते में मिल रहा है, पैसा बचाओ। और गुजराती लोग तो पैसा लाइक दे आर रियली गुड इन बिजनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन था गूगल न्यूज़ से ट्रैफिक इंक्रीज होती है? यस डेफिनेटली, बिल्कुल इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आपकी साइट एकदम न्यू है तो आपको गूगल न्यूज़ अप्रूव तो हो जाएगा बट ट्रैफिक नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको डेली 3-3, 4-4 आर्टिकल या 5-5 न्यूज़ आर्टिकल आपको डालने पड़ेंगे, और मल्टीपल ऑथर्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, सिंगल ऑथर नहीं। अगर जैसे मेरी साइट है तो मैं सिर्फ शुभम से डलवा रहा हूँ, या फिर शुभम मेरा एक पब्लिशर है, नॉट यू, तो वो रेगुलर शुभम ही डाल रहा है। अगर एक और सूर्या है, सूर्या डाल रहा है, एक और है, अमन डाल रहा है। तो जब डिफरेंट ऑथर्स डालेंगे तो गूगल को लगता है कि ये एक बड़ी न्यूज़ साइट है, और फिर उसको वो रिवॉर्ड करता है, उसको दिखाना स्टार्ट करता है गूगल न्यूज़ में, है ना। तब वहां से आपको ट्रैफिक, इंस्टेंट ट्रैफिक बूस्ट मिलता है। आपको गूगल सर्च कंसोल में दिख जाता है, जब आपको इवन ईमेल गूगल की तरफ से आ जाएगा कि योर साइट इज नाउ अप्रूव्ड फॉर गूगल न्यूज़, तो ट्रैफिक इंस्टेंट बूस्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात खैर का है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटेड कंटेंट फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। यार लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेटेड कंटेंट मत यूज करो, क्योंकि गूगल को पता है कि आज के टाइम में आपने अगर सेम साइट को वो सपोज आपने किसी इंग्लिश साइट को हिंदी में ट्रांसलेट करके कॉपी करके डाल दिया, अब वो तो इंडेक्स होगा। अब गूगल ने जो ट्रांसलेट किया हुआ है उस बंदे की साइट को, उसको भी तो इंडेक्स करेगा। तो मतलब उसका ट्रांसलेटेड कंटेंट हिंदी में इंडेक्स्ड, और आपने जो कॉपी करके डाल दिया वो इंडेक्स। तो पहला गूगल के पास डेटा उसका आया,
गूगल इज वेरी स्मार्ट इन फिगरिंग आउट कि आप क्या प्लैगियरिज्म कर रहे हैं, आपने किस टाइप का कंटेंट डाला है। तो अगर आप जीरो एफर्ट्स दिखाएंगे, आपके अगर कॉपी कंटेंट भी डाल रहे हैं तो देयर शुड बी सम एफर्ट्स, आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके डालनी पड़ेगा, तब गूगल कंसीडर करेगा उसको यूनिक कंटेंट। तो लैंग्वेज चेंज करके डालोगे तो इट विल नॉट वर्क, आपकी साइट उल्टा ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, गूगल आपकी साइट को मैनुअल एक्शन कर देगा, आपकी साइट पेनलाइज हो जाएगी। ट्राई टू बी 100% ओरिजिनल एंड राइट। So one more question. Yes. How to advertise local brands on our site and how much can cost them? Like शिवम जी आई थिंक पूछना चाह रहे हैं कि लोकल एडवर्टाइजमेंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पे हम कैसे उनको ला सकते हैं। Okay. तो देखो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे अगर लोकल के लिए आपको लोकल की रीच चाहिए, तो अगर आपके पास एक न्यूज़ वेबसाइट है जो कि सपोज आप सिर्फ नोएडा या जैसे नोएडा में यहाँ पे प्रमोट कराना चाहूँगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू आर अ वेबसाइट ओनर तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जस्ट फॉर दिस एरिया। आप क्या कर सकते हो, इसके बदले आपके पास कोई ऐसे पेजेस होने चाहिए या फिर ऐसी साइट होनी चाहिए जिसपे कि आप कोई रीजनल, जैसे लोग सर्च करते हैं, एक आपने साइट बना दी नोएडा टाइम्स.com या फिर गुजरात टाइम्स.com, है ना, गुजरात के अंदर कोई एक जैसे रामनगर एक कोई एरिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रामनगर.com आपने बना दिया, रामनगर गुजरात.com बना दिया, तो वहां पे आप टारगेट कर सकते हो सिर्फ वो लोकल न्यूज कि भैया इस यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हुई, यहाँ पे नया बना। तो आप वहां पे न्यूज जब कवर करोगे वहां पे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये जो एरिया है, इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे दिल्ली टाइम्स है, अगर बड़ी साइट्स है जैसे टाइम्स नाउ है, तो इन सबका दिल्ली टाइम्स है, आज तक इज केटरिंग ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली तक इज लाइक केटरिंग टू दिल्ली ओनली, है ना। तो ये एरिया वाइज भी लखनऊ टाइम्स, तो लखनऊ के अंदर क्या हो रहा है, तो उनको लोकल वेंडर्स वहां पे मिलेंगे। तो जब आप लोकल रीच रखोगे तब तो आपको लोकल एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे। अब आप कोई यूनिवर्सल साइट है, स्टार्टअप प्रो पे मुझे लोकल वेंडर्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल बना रहा है, मतलब आर्टिकल बना दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जमशेदपुर में जो भी बेस्ट बंदे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, तो जब कोई सर्च करेगा तब मैं वहाँ पे लोकल लोकेशन को टारगेट कर सकता हूँ। अब गुजरात बहुत बड़ा है, गुजरात के अंदर या फिर जैसे आप चाहते हो, अगर हम बात करें गुजरात में, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं जल्दी आऊंगा गुजरात। सपोज दिल्ली के अंदर एक एरिया है साउथ दिल्ली जैसे जिसको बोलते हैं, साउथ दिल्ली में एक जगह है, या फिर मैं एक कंटेंट बना सकता हूँ कि बेस्ट जो भी आपको टारगेट करनी है इंडस्ट्री, उसके रिलेटेड कंटेंट बना दो। अगर जैसे आपको चाहिए रियल एस्टेट वेंडर्स इन साउथ दिल्ली, तो मैं चाहता हूँ कि भाई रियल एस्टेट की कंपनियां जो साउथ दिल्ली में काम कर रही है वो मुझे अप्रोच करें कि भाई मुझे ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए। जब यहाँ पे डिस्कशन होता है ना बिजनेसेस में, तो ये देखते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या तो पहले उनके जवाब पता है गूगल एड्स, फेसबुक एड, उसके बाद क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी कितना कर लेंगे, इन्फ्लुएंसर में थोड़ी अब वो जो रील वाले हैं वो थोड़ी बताएंगे कि आपको कि ये बेस्ट अपार्टमेंट्स है या फिर बिल्डर्स हैं इन रियल एस्टेट कंपनियां हैं साउथ दिल्ली में, तो वो देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन साउथ दिल्ली। तो अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है उस पर आपने एक आर्टिकल बनाया हुआ है बेस्ट यही करके कि बेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन साउथ दिल्ली, तो वहां पे फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा, बोलेगा भाई मुझे इसमें लिस्ट कर दो, तो आप बोलोगे ठीक है वी विल लिस्ट यू डाउन। तो बोलोगे कितना चार्ज करोगे, तो आपने बोल दिया एक अमाउंट एक्स अमाउंट, तो यहाँ से आपको लोकल वेंडर्स मिलेंगे। तो ट्राई टू बी, अगर आपकी साइट यूनिवर्सल है और आप कोई नई साइट नहीं बनाना चाहते, तो आप इस तरीके से एवरग्रीन कंटेंट बना के अपने लोकल रीच बढ़ा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंटेंट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज करके लोकल एडवर्टाइजर्स को स्टार्ट कर सकते हो। चार्ज करने की बात है, कितना चार्ज कर सकते हैं, तो आप अपने आप को कितना आंकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपकी साइट 3 साल पुरानी है तो आप उनसे इजीली चार्ज कर सकते हो साल का 70,000, 1 लाख साल का। अगर आपकी साइट 6 महीने पुरानी है तो आपको पहली बात तो देंगे नहीं काम। अगर आपकी साइट 5 साल पुरानी है तो आप चार्ज कर सकते हो 5 लाख।
साल के हिसाब से चार्ज कर लो। तो मैं भी यही करता हूँ कि मेरी साइट जैसे स्टार्टअप करूँ 2 साल से ज्यादा है, तो मैं सीधे कोशिश करता हूँ कि मैं 1.5-2 लाख पे डन करूँ साल का। तो 1.5-2 लाख वो बोलते नहीं बहुत ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है मुझे तो कुछ खाली मेंशन ही करना है, मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है। तो मैं अपना काम भी देखता हूँ और उस हिसाब से डील अपन डन करते हैं। तो इसी So तरीके से एक आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सिंगल कंटेंट को अगर 5 डिफरेंट पब्लिशर यानी न्यूज़ पब्लिकेशंस, क्योंकि आज हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो न्यूज़ पब्लिकेशन है फ्रॉम गुजरात, एक सेम कंटेंट को 5 लोग सेम टाइम पे डालते हैं, तो कौन सा कंटेंट इंडेक्स होगा पहले, किसका कंटेंट रैंक होगा? डुबली चेकर से अगर हम चेक करते हैं तो वो कंटेंट पर एक प्लेगरिज्म तो नहीं आएगा, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे अभी तो अभी यहाँ पे अगर जितने लोग हैं, सपोज यहाँ पे 20 लोग हैं या फिर 15-20 जितने भी लोग हैं, अब सबके सब एक साथ कंटेंट डालते हैं और सेम टॉपिक पे डालते हैं, तो मोस्टली आप सबके कंटेंट एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, सबके डिफरेंट होंगे, सबके बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक दो लोग जो कॉपी कर रहे हैं तो वो अलग बात है कि मैं पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, बट मोस्टली सबके कंटेंट डिफरेंट होंगे और सबकी साइट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बनी होगी। किसी की साइट पे 100 पोस्ट होंगे, किसी की साइट पे 1000 पोस्ट होंगे, किसी की साइट पे 20 पोस्ट होंगे। तो क्या लगता है 20 पोस्ट वाला पहले इंडेक्स करेगा? नहीं। 100, ये हो सकता है कि अगर 100 वाला रेगुलर कंसिस्टेंट है और ये जो 500 पोस्ट जिसने डाली है वो आज डाल रहा है, कल नहीं डाल रहा, परसों डाल रहा है, तो जो कंसिस्टेंट है न्यूज में, रेगुलर है, तो उसके आर्टिकल सबसे पहले इंडेक्स होंगे, बेशक से आपने पूरा कॉपीड कंटेंट ही क्यों ना डाल दिया हो, क्योंकि गूगल न्यूज को इंडेक्स कर देता है पहले, बाद में चेक करता है कि वो कॉपीड था कि क्या था, है ना, क्योंकि न्यूज तो न्यूज होती है। अभी मैंने बोला कि हमें आजादी मिली इस डेट को, तो वो अगला बंदा ही बोलेगा भाई आजादी इसी डेट को मिली, वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं 4 दिन पहले आजादी मिल सकती थी बट दूसरे दिन मिल गई, मिली तो उसी दिन ना भाई। तो कंटेंट सेम रहेगा बट उसका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है और उसी को गूगल देखता है, और जो एकदम कॉपी कर देता है, जैसे अगर सपोज पार्थ ने कोई पोस्ट डाला तो दीपक ने उसको कॉपी कर दिया, या फिर दीपक ने कोई पोस्ट डाला पार्थ ने कॉपी कर दिया, तो जो पहले डालेगा जिसका पहले इंडेक्स हो गया तो गूगल उसी को मानेगा कि भाई इसका ओरिजिनल कंटेंट, जो पहले इंडेक्स होगा गूगल की नजर में दैट इज द यूनिक कंटेंट। बेशक से पार्थ ने पहले डाला है और दीपक ने बाद में डाला, बट दीपक का पहले इंडेक्स हो गया, है ना। गूगल को थोड़ी पता है, वो आपके घर में थोड़ी देखने आ रहा है, उसको तो जो कंटेंट आप दोगे बेस्ड ऑन अपॉन दैट वही डेटा प्रोसेस वो करेगा। ओके, सो पार्थ का क्वेश्चन है कि कॉपी इमेजेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो कॉपी इमेजेस में अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो तो दिक्कत हो जाती है, आपको कॉपीराइट आ जाता है ना। आपके अभी एक नई चीज गूगल ने इनके जो कोर अपडेट्स आते हैं एल्गोरिथम के, उसमें उन्होंने किया है कि उसमें वो जो आप कॉपीड इमेज यूज कर रहे हो और आपने उसमें थोड़ा बहुत भी एडिट नहीं किया, उसमें थोड़ी नई एफर्ट डाले, तो वो उसमें कॉपीड इमेज डाल के आपको एल्गोरिथम में मतलब हिट कर देता है, तो आपका ट्रैफिक उससे डाउन हो जाता है। तो ट्राई टू भी, अगर आप इंटरनेट से भी इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो उसका साइज थोड़ा बढ़ा दो, घटा दो, कुछ कर दो, उसमें कुछ टेक्स्ट डाल दो, एनीथिंग शुड बी योर्स, और बाद में उसको क्रेडिट भी दे दो कि दिस इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम उस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। सपोज आपने किसी ब्रांड के बारे में बताया है, जैसे अमूल के बारे में बताया, तो अमूल से आपने एक इमेज उठाई, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत एडिट कर दिया और डाल दिया, फिर बाद में क्रेडिट भी दे दो कि दिस इमेज हैज बीन टेकन फ्रॉम अमूल ऑफिशियल वेबसाइट, इमेज क्रेडिट करके। नहीं तो बाद में जब उनकी टीम बैठती है तो वो सब आपको एक साथ कॉपीराइट के लिए डीएमसीए भेजने लग जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करने लग जाएंगे। तो कॉपी इमेज उठाओ बट ऐड समथिंग और डिलीट समथिंग, है ना, तो उससे आपकी ओरिजिनल एनीथिंग शुड बी योर्स। सो एक वन मोर क्वेश्चन की टॉप 5 टूल्स कौन से हो सकते हैं न्यूज़ पब्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एज ए डिजिटल मार्केटिंग? देखो सबसे पहला टूल जो आप रेगुलर आप न्यूज़ पब्लिश करते हो, है ना, तो सबसे पहला टूल यही रहता है कि आपको अगर आप एक एजेंसी हो, आपके पास ज्यादा लोग हैं, तो आपको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए टीम चाहिए, या फिर अगर आप टूल यूज करना चाहते हो तो आप एक टूल यूज कर सकते हो मंडे, MONDAY मंडे, बट अगेन दैट इज अ पेड टूल। आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो, किसने क्या काम किया, किसने क्या पोस्ट डाला, वो यूज कर सकते हो। मैं अभी यूज करता हूँ जैसे
एक होता है ट्रेलो करके होता है, मैं ट्रेलो यूज करता हूँ, आप मंडे भी यूज कर सकते हो। दूसरा ग्राफिक्स बनाने के लिए भी यूज canva.com और डेली बेसिस पे हम कैनवा यूज करते हैं। और मैं अगर आपकी एक कंपनी है और आप अभी भी जीमेल वाला अकाउंट यूज कर रहे हो तो डोंट यूज दैट, गो विद गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो एज अ बिजनेस, एज अ न्यूज एजेंसी आपको हेल्प करता है। तीसरा है कि आपको एज सच इंस्टेंट दिमाग में तो नहीं आ रहा, बाकी मैं जो जेनरिक टूल यूज करता हूँ वही मैं बता सकता हूँ। बाकी ट्रैक करने के लिए आई एम यूजिंग टूडूइस्ट, डेली का क्या चल रहा है ना, क्या उसके बाद मैं कैलेंडरली भी यूज करता था पहले, सेशंस जब हम हमारे होते थे या फिर किससे क्या बातचीत करनी है, उसी तरीके के टूल्स हैं। बाकी और टूल्स डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, एग्जैक्ट व्हाट यू वांट, राइट। ओके, सो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि जो गूगल का जो ट्रेंडिंग टूल है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है पब्लिकेशंस को अगर वो उसे यूज करें उनके लोकल एरियाज के लिए, सब चेक करने के लिए कि कौन सी इंसिडेंट ट्रेनिंग टूल, ट्रेंडिंग गूगल ट्रेंडिंग जो टूल आता है ना जिससे हम सारी चीजें चेक करते हैं। देखो गूगल भी चाहता है कि आप उनकी सर्विसेज को यूज करें, और गूगल भी जो कंटेंट बनाता है वो आपको जब मार्क होता है, काफी सारी इंसाइटफुल नॉलेज आपको वहां से मिल जाती है। इवन मैंने स्टार्टिंग डेज में भी काफी गूगल से ही सब कुछ सीखा, वहीं से एक्सपेरिमेंट किए, वहीं से टेस्ट किए, वहीं से चीजें हुई। तो गूगल काफी सारी चीजें ऐड करता रहता है, गूगल आप ले सकते हो ट्रेनिंग, काफी इफेक्टिव, काफी हेल्पफुल रहता है। मैं तो काफी यूज करता हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक कोर्सेरा है ना, यूडमी है। यूडमी तो अभी कचरा हो गया, बट कोर्सेरा पे अच्छे आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं ना। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपल गूगल पे जाओ, अपनी क्वेरी डालो, आपको बहुत सारे आधे 90% सोल्यूशन तो आपका सिर्फ गूगल से ही मिल जाएगा। गूगल पे इतने सारे यार बिलियंस ऑफ साइट्स हैं जो आपको इतना सारा कंटेंट लिए हुए हैं। बाकी आपको कीवर्ड अच्छे सर्च करने चाहिए, क्वेश्चन अच्छे पूछने चाहिए, तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और गूगल पे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो अमित जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा हमारा। होप कि जितने भी हमारे आज के अटेंडेंट्स थे उन्हें काफ़ी अच्छा और इंसाइटफुल नॉलेज मिला था डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत से अच्छे अच्छे टूल्स आपने बताए जो काफ़ी हेल्पफुल है एज ए पब्लिशर्स। अगर कोई न्यूज़ डालता है वहाँ पर वो सोशल मीडिया पे कैसे ट्रैक करना है, एसईओ का कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, हमारे कंपटीटर क्या न्यूज़ डाल रहे हैं, कहाँ पर हमारा कॉपी कंटेंट है, प्लेगरिज्म चेकर है, सारी चीज़ों से रिलेटेड जो आपने टूल्स बताए हैं आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम हमारे सारे पब्लिशर्स के साथ शेयर कर पाएँ ओवर द ईमेल कि ये सारे टूल्स थे। ओके, एंड रिगार्डिंग द अमित मिश्रा जी, इन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज है। आपने सबसे बड़ा जो 2 घंटे तक हमारे साथ बने रहे और आपको काफ़ी इंसाइटफुल नॉलेज मिला होगा जिससे आप आपके पब्लिकेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं और ले जा सकते हैं आगे। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें ईमेल कर दीजिए lncp@newsreach.in पर। कल जो हमारा सेशन है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड रेवेन्यू, वो जो लेने वाले हैं मिस्टर प्रज्ञेंद्र सिंह रहवित, वीटीवी गुजराती से हैं वो। और कल का 1 घंटे का हमारा सेशन है। आफ्टर दिस सेशन 7 अगस्त से आप सभी जानते हैं कि हमारा एक फिजिकल इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में आप बिल्कुल आइए और वहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री लीडर से वन ऑन वन इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और वो अहमदाबाद के आईआईएम कैंपस के अंदर रखा हुआ है हमने, तो डेफिनेटली आइएगा। सो अमित जी, अगर आप कुछ क्लोजिंग नोट देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए। या बिल्कुल, थैंक यू गाइस, आप सभी का इतना प्रेशियस टाइम मुझे देने के लिए। और आई होप आपने इस सेशन से जो 2 आवर यहाँ पे स्पेंड किए उससे कुछ एक नई चीज सीखी होगी और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो एज अ न्यूज पब्लिशर्स बस मैं यही बोलूंगा भाई, देखो लगे रहो, आप सबके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और पैसा भी बहुत है आप सभी के पास। मतलब इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। आपकी एक चीज वायरल होगी और आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और आप देखो, और 2-3 चीज मैं एक्स्ट्रा बताना ही चाहूंगा कि यूट्यूब अगर आप मिस कर रहे हो तो यूट्यूब को मिस मत करो, फेसबुक वीडियोस को मिस मत करो।
आपकी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हो आप इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म से फ्री में, है ना? क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे आप बहुत कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। फेसबुक कम्युनिटी वीडियोस बना के, मतलब न्यूज वाले इतने लोग इतने पॉपुलर हो गए हैं, मतलब इतना अच्छा पैसा 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार डॉलर मंथली निकाल रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाख-लाख डॉलर बना रहे हैं फेसबुक और अपने वेबसाइट्स को मिक्स करके, क्योंकि ट्रैफिक वहां से आपकी साइट पे जाता है और साइट का ट्रैफिक जब लोग जाते हैं तो डेफिनेटली उसका सर्च में भी सारा बूस्ट हो जाता है। तो टेस्ट करो चीजें और बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप सब बहुत कुछ कर सकते हो। और बहुत मैं तो ये बोलूंगा कि विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब खूब सक्सेस पाए अपनी लाइफ में और आप सब मुझे भी दुआएं दो भाई, मैं भी आप सबके साथ बना रहूं, आप सबसे मौका मिले मुझे कुछ सीखने का इन फ्यूचर, डेफिनेटली आप मुझे कॉल करें या फिर कभी मुझसे कनेक्ट होकर अमित भाई आज इनवाइट करो अपने यहाँ, है ना? पार्टी वार्टी मस्त लाइफ में एंजॉय करो अपने। तो चलिए, थैंक यू गाइस फॉर योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में या फिर कभी और। थैंक यू। यस अमित सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छा मतलब आज का जो नॉलेज था काफ़ी इंसाइटफुल था रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। होप हमारे सारे जो भी पब्लिशर्स थे उन्हें काफ़ी हेल्प आउट हुआ होगा। सो कल का जो हमारा सेशन है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड रेवेन्यू, 4 to 5 PM का रहेगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओवर द ईमेल मिल जाएगी और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी।